मैं प्रेग्नेंट हूँ। 6 हफ्ते की हो चुकी है। लिंग चुआन को पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वह बहुत खुश होगा, है ना? जिंगवान, बस तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, मेरी माँ तुम्हें जरूर 88,000 का दहेज देगी। बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। मेरे माता पिता जरूर नाराज होंगे। जिंगवान, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम्हें पता है हमारे घर की हालत कैसी है। 88,000 का दहेज वाकई थोड़ा ज्यादा है। कौन सा लड़का बिना दहेज के शादी करता है? और सुनो, मेरे माता पिता तुम्हारा दहेज भी नहीं लेंगे, बल्कि दहेज भी देंगे। तुम्हारे घर की हालत देखते हुए क्या दहेज दे पाओगे? मेरे माता पिता ने कहा है, बस हेलिंग चुआन और उसके परिवार ने मेरी कदर दिखा दी तो वे हेलिंग चुआन के माता पिता को एक बड़ी रकम देंगे ताकि वे आराम से रह सकें। वैसे भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। जिंगवान, मैं सचमुच बहुत चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना। बस तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। लिंग चुआन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम कब शादी करेंगे? पापा, मम्मी, जिंगवान प्रेग्नेंट है। अरे वाह, सचमुच प्रेग्नेंट है? मेरा बेटा ही तो है। जिंगवान का ये बच्चा जरूर लड़का होगा। चलो अभी पैसे निकालने चलते हैं, जिंगवान के माता पिता से मिलने, और 88,000 का दहेज उन्हें दे आते हैं। जल्दी मत करो, अब हमें उसे 88,000 का दहेज देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, पेट में बच्चा आ ही गया है, अब दहेज क्यों चाहिए? अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो उससे और कौन शादी करेगा? माँ, आपने ही तो कहा था ना कि जिंगवान प्रेग्नेंट है तो हम शादी कर लेंगे बिना दहेज के। जिंगवान कभी नहीं मेरे साथ शादी करेगी। अभी उसके पेट में बच्चा पल रहा है। अगर वह तुमसे शादी नहीं करेगी तो और किससे करेगी? और सुनो, मैंने ये तो नहीं कहा कि दहेज देंगे ही नहीं। मैं तो बस उसे कह रही हूँ कि दहेज थोड़ा कम मांगे। हम सब तो एक परिवार हैं, पैसे की बात रिश्ते खराब कर देती है। पापा, माँ, तो आप लोग जिंगवान को कितना दहेज देंगे? मेरे पोते के नाम पर 16,000 दे दो उसे। अरे आजकल सोना बहुत महंगा है, सोने के गहने भी मत लेना। छोटू, तुम जिंगवान को फोन करो, उसे घर खाने पर बुला लो। मैं उसे दहेज के बारे में समझा दूंगी। माँ, पापा, जिंगवान आ गई है। अरे, जिंगवान आ गई। चलो जल्दी से आकर बैठो, आराम करो। शुक्रिया आंटी। जल्दी करो। जिंगवान, तुम पहली बार हमारे घर आई हो। आंटी ने तुम्हारे लिए एक लालची रखी है। आंटी, आपने बहुत मेहरबानी की, यह मैं नहीं ले सकती। अरे बच्चे, मेरे साथ भी शर्मा रही हो, रख लो इसे। जिंगवान, माँ ने दिया है, तुम रख लो। शुक्रिया आंटी। हेलिंग चुआन की माँ मेरी कदर तो करती है। जब मैं यहाँ ब्याह कराऊंगी तो उनकी खूब सेवा करूंगी। जिंगवान, ये 88,000 का दहेज थोड़ा ज्यादा हो गया है। हमारा घर इतना अमीर भी तो नहीं है। ये दहेज 16,000 चलेगा क्या? क्या 16,000? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जानबूझकर दहेज नहीं देना चाहते? जिंगवान, मेरी माँ का मतलब वो नहीं है, वो। हेलिंग चुआन, तुमने ही कहा था कि बस मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो तुम्हारे घर वाले मुझे 88,000 का दहेज देंगे और हम शादी कर लेंगे। क्या तुमने ये सब बातें बस मुझे प्रेग्नेंट करवाने के लिए कही थी? जिंगवान, तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। अगर अब शादी नहीं की तो लोगों की बातें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होंगी। हमें इस थोड़े से दहेज के लिए इतना झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, है ना? जिंगवान, मैं वापस जाकर माँ पापा से दहेज मांगूंगा और फिर कुछ दिनों में हम शादी की बात कर लेंगे। लिंग चुआन, कहीं तुम्हारे माँ पापा मुझे पसंद नहीं करते? तुम इतनी समझदार हो, मेरे माँ पापा तुम्हें जरूर पसंद करेंगे और हम तो पति पत्नी हैं। मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, तुम्हें जरा भी दुखी नहीं होने दूंगा। ये तुमने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरा साथ दोगे।
बिल्कुल। जिंगवान, अगर किसी ने तुम्हारी एक आंसू गिराई तो मैं उससे तुरंत बिगड़ जाऊंगा। हे लिंग चुआन ने पहले कहा था कि मुझे जरा भी दुखी नहीं होने देगा, लेकिन अब सिर्फ 16,000 के दहेज से मेरा अपमान कर रहा है। लिंग चुआन, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जिंगवान, तुम तो पहले से ही हमारे ही परिवार की संतान को लेकर हो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द लिंगचुआन से शादी कर लो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, दवाइयों पर चल रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो पाया तो हम घर बेच देंगे जिंगवान को, ज्यादा दहेज जुटाने के लिए। पापा, घर बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? जिंगवान, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि हमारा घर बिक जाए और हम किराए के घर में शादी करें? लिंग चुआन की आर्थिक स्थिति वाकई बहुत अच्छी नहीं है। मेरे लिए दहेज देने के लिए उसके माता पिता अपना घर तक बेचने को तैयार हैं। क्या मैं उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हूँ? अंकल, आंटी, ठीक है 16,000 ही सही, लेकिन जो पहले तय हुआ था 3 सोने के आभूषण कम नहीं होंगे, वरना मेरे माता पिता कभी राजी नहीं होंगे। इस लड़की में दिमाग तो खूब है, पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए। खैर, मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हालांकि तुम्हारे पेट में लिंग चुआन की संतान है, लेकिन हमारा परिवार भी इंसाफ करने वाला है। ये तीनों सोने के आभूषण तुम्हें जरूर मिलेंगे। जिंगवान, कल ही मैं माँ पापा को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। 3 दिन बाद आना। मेरे माता पिता इन दिनों थोड़े व्यस्त हैं। ओह, मुझे क्यों लग रहा है आंटी का रवैया कुछ अजीब है। वो लोग चले गए। हाँ, चले गए। माँ, तुमने तो कहा था जिंगवान को 3 आभूषण नहीं देंगे। अगर उसे चाहिए तो दे दो ना। माँ, तुम जिंगवान के लिए इतनी अच्छी कैसे हो गईं? हम्फ, उसके लिए अच्छी? वो जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, ऐसी लड़की इस लायक भी है? ये मैंने 200 में खरीदे हैं। देखो इस चूड़ी की चमक, बिल्कुल असली जैसी लगती है ना? क्या यानी आभूषण नकली हैं? बिल्कुल नकली है। अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं आजकल सोना कितना महंगा हो गया है? अब कौन खरीद सकता है? हाँ, आजकल सोने के भाव बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ऐसे नकली सोने की चूड़ी लेकर जिंगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर कभी पता चल गया तो क्या होगा? इसे बेवकूफ बनाना कैसे कह सकते हो? ये तो उसे इज्जत देना है। अगर मैं उसे 3 आभूषण न भी दूं, तो भी वो चुपचाप तुमसे शादी करेगी ही। छोटे, तेरी माँ ठीक कह रही है। बाई जिंगवान तो प्रेग्नेंट है ही, उसे और क्या चाहिए? 3 आभूषण और दहेज? तुम तो बस उसे बहुत लाड़ प्यार करते हो। बस हम लोग चुप रहें तो कौन जानेगा कि ये आभूषण नकली हैं? जब तक उसे पता चलेगा तब तक बच्चा भी पैदा हो चुका होगा। तब विरोध करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, बस यही करना पड़ेगा। घर वापसी पर स्वागत है, युवती। भैया, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। क्या अच्छी खबर है? तुम ही लिंगचुआन से अलग हो गई हो। भैया, भैया, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी अच्छी कामना नहीं कर सकते? मैं तो अब जल्द ही हे लिंगचुआन से शादी करने वाली हूँ। मैं आज उनके घर गई थी। उनकी माँ ने मुझे एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। यही है वो लाल लिफाफा जो उनके परिवार वालों ने तुम्हें दिया। पहली मुलाकात में उनके माता पिता ने मुझे सिर्फ 66 रुपए का लिफाफा दिया। मैंने तो पहली बार सुना है कि पहली मुलाकात का तोहफा सिर्फ 66 रुपए का हो। मुझे हे लिंगचुआन से साफ साफ पूछना है
उनके माता पिता का असली मतलब क्या है? बेटा, आओ आओ, ज्यादा से ज्यादा खाना खाओ। छोटे चुआन, बाई जिंगवान इतनी आसानी से मान गई। क्या हमारे 16,000 ज्यादा तो नहीं दे दिए? माँ, अब अगर 10-20 लाख नहीं है तो बीवी कहाँ से लाओगे? मुझे याद है जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो तुम लोगों ने भी 2 लाख का दहेज मांगा था। वो पैसा अभी भी आपके पास है क्या? छोटे चुआन, हमारे घर की हालत तो तुम जानते ही हो। मैं और तुम्हारी माँ, हमारे पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। हमें भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाने हैं। तुम दोनों नवविवाहितों पर बोझ नहीं डाल सकते। उसके पेट में तो बच्चा पल रहा है। अगर वो तुमसे नहीं ब्याहेगी तो और किससे ब्याहेगी? अगर कभी उसने दहेज का पैसा अपने माता पिता को दे दिया तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या हम सच में दहेज देना बंद कर दें? हाँ, 16,000 का दहेज वह भी स्वीकार कर लेती है। इससे पता चलता है कि उनके घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। वह तुमसे शादी करके तो अपने से ऊपर वाले से ब्याही है। दहेज नहीं देंगे तो भी वह खुद ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, तुमसे शादी करने को तैयार रहेगी। लिंग चुआन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने लाल लिफाफे में कितने पैसे डाले थे? क्या तुम्हारा परिवार मुझे नीचा समझता है? जिंगवान, इसमें कुछ है क्या? गलतफहमी है। तुमके माता पिता ने मुझे दिया 66 रुपए का मिलने का उपहार। किसको छोटा समझते हैं? किसके घर की बहू पहली बार आती है 66 रुपए देती है मिलने का उपहार? जिंगवान, मेरी माँ बड़ी हो गई है, जरूर अभी भी उसके समय के रिवाज के अनुसार लाल बैग दिया। मैं उसे बाद में बात करूंगा। तुम गुस्सा शांत करो, शरीर महत्वपूर्ण है। तुम चिंता न करो, मैं जरूर मेरी माँ को तुम्हें एक पूरा करने के लिए कहूंगा। बड़ा लाल बैग। हाँ। हे लिंग चुआन, तुमके माता पिता मुझे बिल्कुल महत्व नहीं देते। अगर भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बहन, मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका था, हे लिंग चुआन तुम के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई, लिंग चुआन बहुत अच्छा है। उसके माता पिता काम नहीं करते। बहन इतना हे लिंग चुआन को पसंद करती है तो मैं हे लिंग चुआन को एक मौका देता हूँ। देखते हैं कि वह सफल होने पर पहला कदम क्या है। क्या वह पहले अपने प्रेमी को छोड़ता है? बहन, मैंने सचिव को व्यवस्था करने के लिए कहा है। बस हे लिंग चुआन को बाईशी ग्रुप के प्रोजेक्ट ग्रुप में शामिल करें। 3 दिन बाद कंपनी में रिपोर्ट करें। धन्यवाद भाई। माँ, तुम कैसे जिंगवान को देते हैं 66 रुपए का मिलने का उपहार? अब क्या समय है? 66 रुपए, क्या यह पेश करने लायक है? 66 क्या है? वह गर्भवती है, मैं उसे पैसे दे सकता हूँ। बहुत उसे सम्मान दिया है, वह फिर भी कम समझती है। अच्छा बुरा न जानने वाली। वह घर में आने से पहले गर्भवती है। जो आदर देना चाहिए वह हम दे चुके हैं। वह नाखुश है तो शादी न कर सकती है। हेलो सच्चा माता पिता, मैं बाईशी ग्रुप में स्वीकार किया गया है। वार्षिक वेतन 30 लाख। अरे वाह शियो चुआन, तुमने तो कमाल कर दिया। 3 लाख रुपए, हम तो अमीर बन जाएंगे। शियो चुआन, तुमने तो बाप का नाम रोशन कर दिया। मेरे बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल है। बाई जिंगवान, वह तो बस एक छोटी सी फ्रंट डेस्क कर्मचारी है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। अगर वह तुमसे शादी कर पाई तो उसके पूर्वजों ने बहुत पुण्य कमाए होंगे। मेरी नजर में तो यह दहेज तोहफा देने की जरूरत ही नहीं है। शादी की रस्म भी न करो, उसे बस कपड़ों का एक बंडल बांधकर यहाँ आकर रहने दो। दहेज नहीं देंगे? अगर जिंगवान ने बच्चा गिरवा दिया तो? गिरवा दे तो गिरवा देना। तुम इतने योग्य हो। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने वाली औरत नहीं मिलेगी? शियो चुआन, अब तुम व्हाइट ग्रुप के कर्मचारी हो। लोहे के चावल के कटोरे वाली नौकरी मिल गई है। तुम्हें कैसी भी औरत चाहिए, वह क्यों नहीं मिलेगी? बेटा, ये बाई जिंगवान तो चिपकू कीड़े की तरह है जो तुमसे चिपकी रहती है। क्या उसके घर वालों को पता नहीं होगा? उसके घर वाले तो बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह तुमसे शादी करके अपनी किस्मत बदल ले। अगर वह तुमसे शादी कर पाई तो यह उसके पूर्वजों की कमाई हुई तकदीर है। माँ पापा, मैं और जिंगवान 5 साल से साथ हैं। हम दोनों के बीच प्यार है। उसके पेट में मेरा बच्चा है। ऐसा करना ठीक नहीं है।
शिवचुआन, अभी उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम उसे छोड़ दो। अगर वह तुमसे शादी कर लेती है तो आगे चलकर उसे मौजमस्ती का जीवन मिलेगा। उसकी जिंदगी तो बड़े आराम से गुजरेगी। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, वह कैसी अच्छी लड़की होगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, अगर वो दहेज नहीं मांगेगी तो मैं मजबूरी में उसे घर लाने के लिए राजी हो जाऊंगी। शिवचुआन, तुम माँ की बात मानो, गलत नहीं होगा। क्या दहेज नहीं देंगे? जिंगवान, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। बस थोड़ी देर से दूंगा। मुझे बाई ग्रुप में नौकरी मिल गई है। जब मेरी सैलरी आएगी सारा तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। मैंने पहली बार सुना है कि शादी का दहेज किश्तों में दिया जाता है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं। मुझे पढ़ाना आसान नहीं था। मैं अपने बल पर तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। क्या मैंने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं? जिंगवान, तुम ऐसी बात मत करो, सुनने में अच्छा नहीं लगता। मेरे माता पिता तुम्हें कहने देने को तैयार हैं। दहेज न देने की बात नहीं है, बस देर से देने की है। क्या तुम समझदारी नहीं दिखा सकती? मैं समझदार नहीं हूँ। पहले हे लिंगचुआन ऐसा नहीं था। वह कैसे लगता है बिल्कुल बदल गया है। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। लिंगचुआन, तुमने तो मुझे डरा दिया। जिंगवान, जन्मदिन मुबारक। लिंगचुआन, तुमने मुझे इतना कीमती तोहफा कैसे दिया? जिंगवान, मेरे जैसे गरीब लड़के के साथ रहकर तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम निश्चिंत रहो, जब मैं पैसे कमाऊंगा तुम जो चाहो मैं तुम्हें वही दूंगा। लिंगचुआन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बेशक तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही करूंगा। मैं मेहनत से काम करूंगा, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। यही तो उसने कहा था कि मुझे अच्छी जिंदगी देगा। हे लिंगचुआन, यह शादी अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। यह बच्चा भी मुझे नहीं चाहिए। जिंगवान, जिंगवान, मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दहेज मैं जरूर दूंगा। पेट में पल रहे बच्चे की खातिर मुझे एक और मौका दे दो। बाई जिंगवान, तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो। मैं तुम्हें दहेज देना चाहता हूँ, तुम संतुष्ट रहो। हे लिंगचुआन, उम्मीद है इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी माँ ने सही कहा था, जब औरत के पेट में बच्चा होता है तो वह मान जाती है। चाहे दहेज न भी मिले, वह मेरे साथ शादी करने को राजी हो जाएगी। स्वागत है। अरे शुआन, इतने अच्छे होटल में मिल रहे हैं, काफी पैसे खर्च हुए होंगे। बाई जिंगवान का घर, कोई अमीर लोग थोड़े ही हैं, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? सोसाइटी के गेट पर ही कोई होटल, वहीं कुछ खा लेते। माँ पापा, बाई ग्रुप को पता चला कि मैं आज सगाई कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे लिए यह होटल का कमरा बुक करवाया है। यह मानो मेरे ज्वाइनिंग गिफ्ट के तौर पर है। हमारा शुआन ही तो है जिसमें दम है। श्वान, तुम अंदर जाओ पहले, मैं और तुम्हारे पापा टॉयलेट जा रहे हैं। माँ पापा, हम जल्दी अंदर चलते हैं। जिंगवान के माँ पापा को ज्यादा देर न रोकें। फिक्र मत करो माँ, हम अभी आते हैं। ठीक है। अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर झांग, कोई आपसे मिलने आया है। बताइए, आप दोनों ने मुझे क्यों बुलाया? मेरे बेटे की कंपनी ने यहाँ एक कमरा बुक किया है, आप हमें खाने का पैसा वापस कर दो। आंटी, आज आपके बेटे की सगाई की पार्टी नहीं है क्या? कौन सी सगाई, बस शादी की बातचीत हो रही है। बात हो जाएगी तो चले जाएंगे। हम खाना थोड़े ही खाएंगे, आपको खाना भी परोसने की जरूरत नहीं। खाने का पैसा वापस करो। खाना तो हम पहले ही तैयार कर चुके हैं, अब अगर वापस करें तो हमारा तैयार किया खाना क्या होगा? वह तुम्हारी समस्या है, हमसे क्या लेना देना। पैसे वापस करने ही होंगे। ये मत सोचो कि बड़ी दुकान है तो ग्राहक को ठग सकते हो, समझे? मैं शिकायत कर दूंगी। इनसे बहस मत करो, मैं अभी वीडियो बनाकर इनका भंडाफोड़ करता हूँ। आप लोग ऐसा करके लड़की वालों को बताया है? उनकी कोई चलती नहीं, मेरे बेटे से शादी कर पाई, यही उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है। ऐसी छोटी बात पर वे फैसला नहीं कर सकते। मिस बाई जैसी लड़की से शादी कर पाना, यही तो आपके घर वालों के पूर्वजों का आशीर्वाद है। संतोष नहीं है? संतोष नहीं आपको? ठीक है, मैं वापस कर देता हूँ। पैसे वापस आपके खाते में आ जाएंगे। अब ठीक है, चलो।
मैनेजर, ये दोनों बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्द ही कोई उनकी खैर नहीं छोड़ेगा। सफेद साहब को बता दो, ये डिश हम नहीं परोस सकते। मम्मी पापा, हम तो सोच रहे थे लिंग चुआन को सब कुछ बता दें, फिर भी तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, यह ठीक नहीं है। शादी की बातचीत अभी पक्की नहीं हुई है, थोड़ा संयम बरतो। जिंगवान, तुम्हारे पापा ने दुनिया देखी है, उनकी बात मानो। छोटी बहन, हे लिंग चुआन का परिवार समय का इतना भी पाबंद नहीं है, आधा घंटा लेट हो गए। अंकल, आंटी, भैया। लिंग चुआन, तुम इतनी देर से क्यों आए? ट्रैफिक जाम था और फिर वाहन बदलना पड़ा, देर हो गई। वाहन बदलना? मैंने कहा था टैक्सी लेने के लिए। मेरे माता पिता को देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिंगवान, गुस्सा मत होना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं छोटे हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले कैसे आ गए? अंकल, मेरे माता पिता टॉयलेट गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। पहली मुलाकात में ही लेट? हे लिंग चुआन, तुम्हारा परिवार जानबूझकर तो नहीं कर रहा। इंसान की 3 जरूरतें होती है, तुम आसमान जमीन की तो देखो, दूसरों के पेशा पोटी तक पर नजर रखोगे? जल्दी जल्दी क्या करवा रहे हो, हम आ ही गए ना। आंटी, हमें चिंता थी कहीं आप गलत जगह न चले गए हों। जिंगवान, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो मेरे बेटे से शादी कर रही हो। ये तुम्हारे 8 जन्मों के पुण्य का फल है। तुम्हारे बेटे से शादी करना 8 जन्मों का पुण्य? हाँ, मेरे बेटे को वाइट ग्रुप में नौकरी मिल गई है, सालाना 3 लाख। हे लिंग चुआन का भविष्य बहुत उज्जवल है, पता नहीं तुम लोग दहेज में कितना दोगे? दहेज? कैसा दहेज? दहेज तो नहीं होना था ना। दहेज नहीं दोगे और चाहते हो कि मेरी बेटी से शादी करो? अंकल, मेरे पापा का मतलब वो नहीं था। हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं 16,000 का दहेज देने के लिए, लेकिन जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो मेरी पूरी तनख्वाह जिंगवान को दूंगा, जब तक दहेज पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारे घर में बहू आएगी और दहेज किश्तों में दोगे? तुम्हारी बेटी खुद मेरे बेटे से शादी करने पर आमादा है। अब देश में 0 दहेज को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, हमें राष्ट्र के आह्वान का सकारात्मक जवाब देना चाहिए। वैसे जिंगवान की मम्मी, जब जिंगवान हमारे घर आएगी तुम लोग कितना दहेज दोगे? तुम एक पैसा दहेज नहीं दोगे और हमसे दहेज मांगने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारी बेटी खुद जिद कर रही है कि मेरे बेटे के सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। मेरा बेटा इतना होनहार है, उससे शादी करने को तैयार लड़कियां कितनी है। अगर तुम ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो मेरा बेटा शायद उसे ब्याह कर घर न लाए। अगर बाई जिंगवान मेरा पोता पेट में न होता तो मैं कतई नहीं चाहता कि श्याओ चुआन उससे शादी करे। मेरी बेटी का तुम्हारे घर जाना हमारे लिए बड़ी बात है ना? बिल्कुल, मेरा बेटा सालाना 3 लाख कमाता है, वह एक अधिकारी है। हमारे घर आना उसके लिए बड़ी बात नहीं तो और क्या है? हे लिंग चुआन, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? अंकल आंटी, मेरे मम्मी पापा बात ठीक से नहीं कर पाते, आप नाराज न हो। जिंगवान, मैंने तुम्हारे लिए 3 सोने के आभूषण तैयार किए हैं। मम्मी, लिंग चुआन का करियर अभी शुरू ही हुआ है, वह इतनी मेहनत कर रहा है, वह जरूर एक दिन बहुत आगे जाएगा। मैं जरूर खुश रहूंगी। इस सोने के चूड़े का रंग कुछ अजीब सा लग रहा है, इसका वजन भी ठीक नहीं लग रहा, कहीं यह खोखला तो नहीं है? ठोस है, सब ठोस सोना है। चूड़ा नकली है। क्या आप लोगों ने जो 3 सोने के आभूषण दिए थे वो नकली हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन ये हमारे घर में बड़े पैसे देकर खरीदा गया था, ये नकली कैसे हो सकता है? और बहस कर रहे हो? इसका रंग ये तो बदल गया है, ये कैसे हो सकता है? सोने का बना। तो जरूरी है कि दुकानदार हमें ठगा है। नहीं, मैं अभी जाता हूँ वूफू ज्वेलरी से हिसाब लेने। इस तरह के बेईमान दुकानदार हमें ठगने की हिम्मत कर रहे हैं। वूफू ज्वेलरी? वो तो हमारी बाई ग्रुप की ज्वेलरी शॉप है ना। तुम झूठ बोल रहे हो। वूफू ज्वेलरी के गहनों के अंदर वूफू 2 शब्द होते हैं।
लेकिन तुम्हारे इसके अंदर कोई निशान नहीं है। नकली हो तो क्या हुआ, पहनने के लिए है ना। बाई जिंगवान के पेट में बच्चा पल रहा है, पहनने को मिल गया, बस काफी है। इतनी शर्तें लगाने का हक किसने दिया। तुम्हें मान दे रहे हैं, तुम नहीं चाहते, ये शादी नहीं होगी। तुम सीधे जिंगवान को सताने की साजिश कर रहे हो। कौन जानता है, बाई जिंगवान के पेट में पल रहा हमारे ही परिवार का है या नहीं। इतनी शर्तें मांगने की हिम्मत कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो, मानते हो या नहीं, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। अरे वाह, किसको डरा रहे हो। किसके घर की बेटी, शादी से पहले ही पेट में बच्चा। उसने अपनी इज्जत नहीं रखी, मैं बोल भी नहीं सकता। चुप रहो मेरी बेटी, तुम उसे सिखाने वाले नहीं हो। कितना बड़ा दावा। तुम खुद शीशे में देखो, तुम्हारी इस हालत को देखो, गरीबी। आज अगर नहीं देख रहा होता मेरे बेटे की मान के लिए, तुम मेरे साथ खाने बैठने के काबिल भी नहीं होते। सच बताता हूँ तुम्हें, मेरा बेटा बाई ग्रुप में काम कर रहा है, सालाना 30 लाख। तुम्हारी बेटी हमारे घर में आ सकी, तुम्हारे पूर्वजों की किस्मत खुल गई। पापा शांत रहो, शांत रहो। छोटी बहन, तुमने सुना, आज सचमुच तुम्हारी वजह से हम बाई परिवार को उनसे मिलने का मौका मिला, इतने महान परिवार से। हे लिंग चुआन, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो। जिंगवान, तुम लोग ठीक से बात करो, अच्छा व्यवहार रखो। आज की हमारी शादी की बात अभी भी तय हो सकती है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हे लिंग चुआन, मैंने सचमुच अपनी आंखें फोड़ ली। मैं बार बार तुम पर भरोसा करती रही। ये शादी मैं नहीं करूंगी। माँ पापा, बड़े भैया, चलो हम चलते हैं। बाई जिंगवान, तुम अच्छे से सोच लो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो फिर हमारे घर में आने के लिए इतना आसान नहीं होगा। हे लिंग चुआन, मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन तुमने कदम दर कदम मुझे धोखा दिया। बाई जिंगवान, मैंने कब तुम्हें धोखा दिया। तुमने मुझे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोला। मैं तुम्हारी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ, और अब तुम कहते हो दहेज भी नहीं दोगे। हे लिंग चुआन, तुम सचमुच बेशर्म हो। बच्चा होने वाला है, फिर दहेज क्यों चाहिए। तुम्हें हमारे घर में आने देना ही काफी है। बाई जिंगवान, बस करो तुम इतनी अनसुनी कैसे हो गई हो। मैं अनसुनी। हे लिंग चुआन, मैं लगातार समझौता करती रही, लेकिन तुम्हारे परिवार ने नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हारे परिवार की हालत देखो, फिर भी तुम्हें लगता है हम तुमसे ऊंचे हैं। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी। जरूर हमारे बाई ग्रुप ने उसे ये हिम्मत दी है। अगर तुम लगातार दबाव नहीं डालते तो मेरी माँ नकली गहने क्यों खरीदती। तुम नहीं कहते तो किसे पता चलता कि वो नकली हैं। गहने, दहेज तुम्हारे परिवार के लिए इतने जरूरी हैं। तुम्हारा परिवार बहुत भौतिकवादी है। हे लिंग चुआन, अगर बुनियादी मांगे भी भौतिकवाद है तो मैं चाहती हूँ तुम किसी ऐसी से शादी करो जो भौतिकवादी न हो। चलो हम चलते हैं। मिस्टर है, खाने का पैसा वापस कर दिया गया है। होटल के नियमों के अनुसार होटल की वापसी वही रास्ता अपनाकर वापस जाएगी, बाई ग्रुप के खाते में। क्या ये खाने का पैसा मेरे बेटे की इज्जत से कमाया गया है, तो वापसी भी मेरे बेटे को ही मिलनी चाहिए। पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। छोटी बहन, आज तो तूने मुझे सचमुच आंखें खोल दी। जिंगवान, यही है वह इंसान जिसे तूने पसंद किया था। यह पूरा परिवार कमाल का है। यह बाई ग्रुप का मेरे बेटे की नौकरी पर तोहफा है। हमने खाना नहीं खाया तो यह पैसा हमें ही वापस मिलना चाहिए ना। तुम लोगों को खाना वापस करने का क्या हक है। हक इसलिए है क्योंकि ये बाई ग्रुप का मेरे बेटे के लिए तोहफा है। हम चाहे तो वापस कर दें। तुम्हें क्या। ये खाना बाई ग्रुप ने पैसे देकर मंगवाया था। अब तुम लोगों ने वापस करना चाहा तो पैसा वही लौटेगा जहाँ से आया था। बाई ग्रुप बड़ी कंपनी है ही। देखो कितना शानदार तोहफा दिया मेरे बेटे के रिश्ते की वजह से। आगे से हम यहाँ आकर खाएंगे तो पैसे भी नहीं लगेंगे। मैनेजर झांग, क्या आप एक बार जांच लेंगे, देखें कि बाई ग्रुप ने कोई गलती तो नहीं की। बाई ग्रुप उन लोगों को खाना क्यों खिलाएगा। ठीक है, जरा रुकिए, मैं अभी पुष्टि करता हूँ। मेरे बेटे को बाई ग्रुप ने इतना महत्व दिया है, गलती हो ही नहीं सकती। अभी अगर तुम लोगों का रवैया थोड़ा अच्छा होता तो ये रिश्ता पक्का हो जाता। फिर आगे चलकर यहाँ खाना आना होता तो वह भी मेरे बेटे की एक बात का मामला होता। भाग्यहीन लड़की,
भाग्यशाली घर में कैसे घुस सकती है? बाई जिंगवान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे छोड़कर तुम्हें जरूर पछतावा होगा। पछतावा तो है, पछतावा है कि मैंने तुम्हें जाना ही क्यों। बाई, मैंने अभी जांच कर ली है। होटल को बाई ग्रुप की तरफ से मिस्टर हे लिंग चुआन के लिए सगाई की पार्टी, इस प्राइवेट रूम की खास चाय, टॉप लेवल की मिंग क्वियान लोंगजिंग है और उसके साथ कस्टम मेड चाय के स्नैक्स है। चाय का चार्ज अलग से लिया जाएगा। कुल 18,888 रुपए। अब कृपया बिल का भुगतान करें। क्या? 18,888। ये चाय पानी इतना महंगा कैसे है? बाई जिंगवान की मांगी हुई दहेज से भी ज्यादा है। क्या तुम्हारा होटल लूट रहा है? हमने तो एक घूंट भी नहीं पिया है। यह पैसा हम नहीं देंगे। ये सब हमारे प्राइवेट रूम की फिक्स्ड सर्विसेज में शामिल है। सब कीमतें साफ लिखी है। बाई जिंगवान, अपने माता पिता से पैसे दिलवाओ। आज अगर पैसे नहीं दिए तो इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। हे लिंग चुआन, तेरे मम्मी पापा के कमरे में आने के बाद से चाय के कप हाथ से रखे ही नहीं हैं। स्नैक्स भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही खाए हैं। अब जब पैसे देने की बारी आई है तो साफ बचने की कोशिश। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बाई जिंगवान, क्या हम आधा आधा बांट लें? आधा आधा दे देंगे तो भी ठीक रहेगा। आधा आधा? तू पागल है क्या? हमने अगर खाया पिया भी है तो क्या हुआ? बाई जिंगवान, अभी तूने मेरे बेटे को मारा था। मैंने अभी तक तेरा हिसाब नहीं किया है। यह चाय पानी का पैसा तुम लोग भरो। इसे मुआवजा समझ लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुआवजा मांगने की? मैं तेरे बेटे से मेरी जवानी का नुकसान भरवाऊंगी। क्या वह भर पाएगा? उसने जो कपड़े पहने हैं, जो फोन इस्तेमाल करता है, कौन सी चीज मैंने नहीं खरीदी है? अरे, ये तूने खुद दिया था। क्या करे मेरे बेटे का इतना जबरदस्त क्रेज है। मेरे बेटे जैसे कंडीशन वाले लड़के के लिए उस पर पैसे खर्च करने वाली लड़कियां ढेर सारी है। आगे से तो तुझे पैसे खर्च करने, मेरे बेटे को चीजें देने का मौका भी नहीं मिलेगा। मिस्टर है, कमरा आपने बुक किया था, साइन आपने किए थे। अगर आप पेमेंट से मना करते हैं तो हमारे होटल को पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जल्दी क्या है? मेरा बेटा जब ऑफिस जाएगा सबसे पहले जिसे निकालेगा वह तू ही होगा। मैनेजर झांग, आप पहले अपने काम पर जाइए। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। हे लिंग चुआन तो सालाना 3 लाख कमाने वाला आदमी है। वह इतना मामूली 18,888 का चाय पानी का चार्ज कैसे नहीं दे सकता? तुम पैसे नहीं दोगे तो मैनेजर झांग पुलिस बुला लेंगे। बाई ग्रुप फिर जान जाएगा कि तुमने उनके होटल में उपद्रव किया। तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हें नौकरी पर रखेंगे? बाई ग्रुप मुझे रखे या न रखे, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम सिर्फ बाई उपनाम रखते हो। बाई परिवार के बड़े बेटे तो हो नहीं। किसने कहा मेरा भाई नहीं है? अच्छा हुआ बड़े भाई ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा। अगर हे परिवार को पता चल गया कि मैं बाई परिवार की बड़ी बेटी हूँ तो ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों का ये पूरा परिवार बिल्कुल नासमझ हो। जिंगवान, चलो हम यहाँ से। मत जाओ, चाय पानी का पैसा तो दो। हाँ, चाय पानी का पैसा। अरे, मैंने जाने दिया है तुम्हें। चाय पानी का पैसा नहीं दोगे तो तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। हाँ। अरे बाप रे, मेरी किस्मत ही खराब है। मुश्किल से तो इंतजार किया कि बेटा शादी करे और बहू आए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इतनी बेरहम लड़की मिल गई। पेट में बच्चा है, इस बात का फायदा उठाकर आसमान छूती दहेज मांग रही है। बच्चा हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? इस तरह किसी को क्यों सताया जा रहा है? जरूर लड़की वाले ही होंगे। बहुत ज्यादा हो गया। लड़की वाले लोग देखने में तो ठीक लगते हैं, बेवकूफ जैसे नहीं दिखते। अरे यार, हमारे घर ने इस शादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली है। तुम लोग सच को झूठ बना रहे हो। मैं पुलिस बुलाऊंगी। अगर और बकवास की तो खुद जिम्मेदार होगे। कौन बकवास कर रहा है? मेरा बेटा कॉलेज ग्रेजुएट है। बाई जिंगवान की वजह से मेरे बेटे को कितनी अच्छी लड़कियों से मिलने का मौका छूट गया। ओहो, इस हद तक परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा है। बेटी, तुमने आखिर दहेज में कितना मांगा था? 16,000 रुपए का दहेज। 16,000 को दहेज कहते हैं? जो नहीं जानते सोचेंगे कि लड़की ने 1,60,00,000 मांगे हैं।
यह लोग मेरी बहन को नकली गहने दिए, दहेज में एक पैसा भी नहीं देना चाहते, बस मेरी बहन को ब्याह कर लेना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी को देने वाली सगाई तुमने दिए दहेज से कई 100 गुना ज्यादा है। कई 100 गुना? तुम लोगों की इस गरीबी में क्या सगाई दे सकते हो? माँ, उनसे बात न करो, यह शादी मैं नहीं करूँगी। 16,000 रुपए को दहेज कहते हैं, क्या यह पर्याप्त है? मैं सोच रही थी कि लड़की ने इतना ज्यादा दहेज मांगा होगा, पर असल में मेरे 1 महीने की तनख्वाह से भी कम है। 16,000 से ब्याह करना चाहते हो? तुम्हारा बेटा कुंवारा रह जाएगा। बाई जिंगवान, तुम्हारी हरकतें बंद करो। हाँ, तुम देखो इस मामले को तुमने क्या हाल बना दिया है। मेरी शर्म कहाँ रखूं? हे लिंगचुआन, अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम्हारी शर्मिंदगी की वजह मैं नहीं, तुमके माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, तुम उनसे पंगा न लो, और वे बड़े हैं, तुम उन्हें थोड़ा समझ नहीं सकते? तुम पहले ऐसे नहीं थे। छोटे छुआन, इस लड़की का स्वभाव खराब है, सजा देने की जरूरत है। कुछ मार पीट करो, सीधी हो जाएगी। तुम यहाँ उपद्रव न करो, जल्दी चाय का पैसा देकर चले जाओ, होटल का काम न रुकवाओ। चाय का पैसा उससे मांगो। हाँ, उनसे मांगो। ये मामला उन्हीं की वजह से हुआ है। बाई जिंगवान, तुम अभी चाय का पैसा दे दो और मेरे माँ बाप से माफी मांगो। मैं शायद फिर से सोच सकता हूँ तुमसे रिश्ते के बारे में। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। बाई जिंगवान, मेरे बेटे के अलावा तुझे और कौन लेगा? तू। मेरे बेटे ने जो सोने का कड़ा खरीदा था वो लौटा दे। हे लिंगचुआन, तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उसे बताओ, ये कड़ा क्या तुमने मुझे दिया था? बाई जिंगवान, बस करो, ठीक है, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलती हो, थोड़ी तमीज रखो। अगर मेरे बेटे ने नहीं खरीदा तो क्या तूने खुद खरीदा है? तू एक गरीब लड़की है, तेरे पास सोने का कड़ा खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मेरी बेटी के पास सबसे कम कमी है तो वो है सोने के कड़ों की। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। अगर मेरा बेटा उस पर पैसा न खर्च करता तो क्या वो सोने का कड़ा पहन पाती? हे लिंगचुआन, सच बताओ, ये कड़ा आखिरकार किसने खरीदा है? बाई जिंगवान, तूने बहुत नाटक कर लिया, अब बस कर। क्या तू सबको बदनाम करके ही मानेगी? मैं नाटक कर रही हूँ? साफ तो है कि नाटक करने वाले हमेशा तुम तीनों ही हो। मैं सच में अंधी हो गई थी कि मुझे तुम जैसे कूड़े में प्यारा गया। मैं तुम गरीबों से बात नहीं कर सकती, पुलिस को बुलाते हैं। हेलो, मुझे पुलिस को कॉल करना है, यहाँ कोई मेरा सोने का कड़ा छीन रहा है। माँ, तुम पुलिस को कैसे बुला सकती हो? शाओ चुआन, तुम बस बहुत भले हो, चिंता मत करो, पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। हे लिंगचुआन, तुम्हें क्या लगता है कानून लागू करने वाले किसकी बात मानेंगे? बस हो गया, अब खत्म। पुलिस आ गई है, सबको पता चल जाएगा कि सोने की चूड़ी मैंने नहीं खरीदी थी। पुलिस किसने बुलाई? पुलिस अधिकारी, इसने मेरे बेटे की सोने की चूड़ी ठग ली है, जल्दी से इसे गिरफ्तार कर लो। पुलिस अधिकारी, आपको हमारा न्याय जरूर करना होगा। पुलिस अधिकारी, वे जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। सोने की चूड़ी मैंने खुद खरीदी है, मेरे पास पेमेंट रिकॉर्ड है। अरे, कौन जानता है उसका पेमेंट रिकॉर्ड? कहीं फोटोशॉप तो नहीं है? पुलिस अधिकारी, यह मेरा खरीदारी का सबूत है। समय और रकम दोनों चूड़ी के डिजाइन से मेल खाते हैं। नीचे इलेक्ट्रॉनिक रसीद भी है। यह सही में एक अच्छी ज्वेलरी शॉप का खरीदारी रिकॉर्ड है। तो चूड़ी इस लड़की ने खुद खरीदी थी। यह परिवार भी बिल्कुल तर्कहीन है। और कह रहे हैं कि यह लड़की चीजें ठगती है। मेरे ख्याल से लड़के वालों को फायदा उठाना था। यह तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था 66 रुपए का शगुन। अब मैं वापस करती हूँ। अब भी कोई 66 रुपए का शगुन देता है? कितना कंजूस है। यह कंजूसी नहीं है, यह तो साफ है कि लड़की वालों को नीचा दिखाना है। एक्सायो चुन, ये सोने की चूड़ी तुमने नहीं खरीदी थी। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, तुमने सुना ही नहीं। अब देखो क्या हुआ। मेरी सोने की चूड़ी वापस दो। तुम्हारी सोने की चूड़ी वापस लो,
तुम चाय पानी का बिल भरो। यह बॉक्स के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है। किसने चाय पी है एक नजर में पता चल जाएगा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही मैनेजर झांग से कह दिया था कि बॉक्स में कैमरा लगा दें। मुझे पता था कि यह परिवार कुछ अच्छा नहीं है। फुटेज बिल्कुल साफ है। सारी चाय तुम लोगों ने ही पी है। यह खर्च तुम्हें ही उठाना चाहिए। माँ, चलो यह पैसा चुका देते हैं और शर्मिंदगी नहीं मोल लो, बहुत शर्म आ रही है। सब तुम्हारी वजह से। देखो तुमने कैसी लड़की ढूंढ लाई हो, हमारा सारा मुंह काला कर दिया। पुलिस महोदय, मैं थोड़ी देर में ही चाय का बिल भर दूंगा। भाई जिंगवान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माँ पापा, चलो हम चलते हैं। रुको। भाई जिंगवान, अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी भी मांग लो तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह घड़ी मैंने खरीदी थी, वापस करो। यह घड़ी साफ तौर पर शिओचुआन ने मुझे दी थी। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? यह पिछले साल की मॉल के घड़ी की दुकान की खरीदारी का रिकॉर्ड है। हे लिंग चुआन तुम्हारे पिताजी को तोहफा देना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार मैंने ही उसकी तरफ से पैसे दिए। लड़के ने अपने पिता के लिए तोहफा खरीदने का पैसा लड़की ने ही दिया। यह तो खाली हाथों से दाव बेचना है। इससे शादी करो। सच में 8 जन्मों का बुरा दिन आ गया। बस एक घटिया सी घड़ी है ना, लो वापस। और तुम्हारे शरीर पर जो 2000 रुपए का सूट है वह भी मेरे कार्ड से खरीदा गया था। वापस लो। छोटी बहन, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये तो गरीबों की मदद करना है। भाई जिंगवान, मैं जल्द ही बाई ग्रुप का एक अधिकारी बनने वाला हूँ। आगे कैसे भी कपड़े मैं नहीं खरीद सकूंगा। तुम्हें लगता है तुम बन पाओगे बाई ग्रुप का अधिकारी? तुम किस आधार पर कह रहे हो कि मैं बाई ग्रुप का अधिकारी नहीं बन सकता? इस आधार पर कि मैं बाई ग्रुप की बेटी हूँ। तुम बाई ग्रुप की बेटी हो? बिल्कुल। हमने बाई परिवार की बेटी को नाराज कर दिया है। हाँ, बाई जिंगवान, अगर तुम बाई परिवार की बेटी हो तो मैं हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ। तुम लोगों की ये फटेहाल हालत देखो। तुम लोगों के पहने हुए कपड़े हमारे छोटे चुआन के एक कोट से भी सस्ते हैं, और तुम अमीर घराने की बेटी बनने का दिखावा कर रही हो। हाँ, बाई परिवार की बेटी मेरे बेटे जैसे छोटे कर्मचारी पर मोहित होकर खुद सोने के गहने खरीदेगी और पैसे भी उड़ाएगी। बाई जिंगवान, तुमने मुझे रोकने के लिए बाई परिवार की बेटी होने का ढोंग किया। सच में मुझे घिन आती है। बाई जिंगवान, हमारे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। तुम इस उम्मीद को दिल से निकाल दो। छोटे चुआन, चलो हम चलते हैं। इनसे ज्यादा बात करना तो बस हमारे स्तर को गिराना है। वेटर, मेरा कार्ड ले लो और चाय का बिल भर दो। इन गरीबों से बहस करने का मन नहीं करता। बाई जिंगवान, तुम मेरे बच्चे की माँ हो। मुझे देखना है आगे कोई और मर्द तुम्हें कैसे अपनाएगा। चलो हम चलते हैं। हम चलो। यू चेन, कंपनी को सूचित करो। हे लिंग चुआन का नियुक्ति पत्र रद्द कर दो। हमारे बाई परिवार के सारे उद्योगों में हे लिंग चुआन को काम पर नहीं रखा जाएगा। उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। माँ पापा, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। मैंने हे लिंग चुआन को गलत समझ लिया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। बेवकूफ बच्ची, शुक्र है कि तुमने शादी से पहले ही साफ देख लिया हे लिंगचुआन का असली चेहरा, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कितना दुख झेलना पड़ता। जिंगवान, कोई बात नहीं। तुमने हे लिंग चुआन को नहीं बताया कि तुम बाई परिवार की बेटी हो। आगे जीवन साथी ढूंढते समय अच्छी तरह देख परख लेना। हाँ। हे लिंग चुआन अब भी सपना देख रहा है कि वह बाई ग्रुप में नौकरी करेगा। कल उसकी हंसी उड़ जाएगी। भैया, मैं कल तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि हे लिंग चुआन कैसे शर्मिंदा होता है।
छोटी बहन, आखिरकार तुम होश में आ गई। अब कभी प्यार के पीछे अंधी मत होना। भैया, मेरा वो प्यार का भूत तो बहुत पहले मर चुका है। अब मैं कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। रुको, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? क्या मुझे नौकरी पर आने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए? तुम दोनों दरबानों की आंखें कहीं और लगी हैं क्या? मुझे भी नहीं पहचानते? अगर मेरा काम रुका तो जिम्मेदारी ले पाओगे? नौकरी पर तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है? निकाल कर दिखाओ। मैं आज पहले दिन आया हूँ, आई कार्ड नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो मैं अभी मिस्टर झाओ को फोन करता हूँ। अरे मिस्टर झाओ, मैं हे लिंगचुआन बोल रहा हूँ। मैं ज्वाइन करने आया हूँ। सिक्योरिटी अंदर नहीं जाने दे रही। हे लिंगचुआन, आपकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। कृपया अभी यहां से चले जाएं। कंपनी के काम में बाधा न डालें। क्या मेरी नियुक्ति रद्द हो गई? मिस्टर झाओ, शायद कोई गलती हो गई है। मेरा जॉब एप्लीकेशन तो पास हो गया था, फिर ये रद्द कैसे हो गया? जिसे चुना गया है वो दूसरा है लिंगचुआन है। आपकी काबिलियत बाई ग्रुप के लायक नहीं है। मिस्टर झाओ, मैं हेलो हेलो। यहाँ खड़े रहने का नहीं, जल्दी से चले जाओ। दूसरे कर्मचारियों के काम में रुकावट डाल रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मिस्टर झाओ से साफ बात करनी है। सुना है मिस बाई आज कंपनी आने वाली है। बाहरी लोगों को गेट के पास रुकने की इजाजत नहीं है। मुझे अंदर जाने दो। मुझे तुम्हारे बॉस से सीधी बात करनी है। अगर अब भी नहीं गए तो मजबूर हो जाऊंगा। बाई जिंगवान, तुम यहाँ कैसे आ गई? चाहे तुम मुझसे वापस मिलने की गुहार लगाओ, मैं तुम्हारे साथ फिर से नहीं रह सकता। हे लिंगचुआन, अभी तो दिन का उजाला है और तुम सपने देखने लगे। बाई जिंगवान, तुम मेरे पीछे यहाँ तक आई हो, अगर वापसी के लिए नहीं तो फिर किस लिए? मैं नौकरी पर आई हूँ। नौकरी पर? तुम आई हो सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए या रिसेप्शनिस्ट की? मैं कहता हूँ अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कंपनी के मुख्य दरवाजे तक भी तुम अंदर नहीं जा सकती। हे लिंगचुआन, अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, यह क्या है? तुम्हारे पास यह कैसे है? व्हाइट ग्रुप का आईडी कार्ड? नकली है, जरूर नकली है। हे लिंगचुआन, तुमने कहा था कि तुम यहाँ व्हाइट ग्रुप में एग्जीक्यूटिव बनने आ रहे हो, फिर क्या हुआ? अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। हे लिंगचुआन, तो तुम बने ही नहीं व्हाइट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव। जरूर उनसे कोई गलती हुई है। मैं अभी अंदर जाता हूँ और सेक्रेटरी झाओ से पूछता हूँ। आपके पास एम्प्लॉई आईडी नहीं है और न ही कोई अपॉइंटमेंट है। आप व्हाइट ग्रुप में प्रवेश नहीं कर सकते। हे लिंगचुआन, तुम्हारे पास न डिग्री है, न अनुभव है और न ही कोई योग्यता है। तुम्हें क्या लगता है व्हाइट ग्रुप तुम्हें नौकरी पर क्यों रखेगा? मेरे पास योग्यता है। जरूर व्हाइट ग्रुप वालों ने कोई गलती की है। मैं अभी अंदर जाकर साफ साफ पूछता हूँ। अंदर जाओ। तुम्हें अंदर जाने का क्या हक है? बाई जिंगवान, यह कमीनी मेरा मजाक उड़ाना चाहती है। जब मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा तो इसे ऐसे लात मारूंगा। जिंगवान, मुझे मत छुओ। मेरे कपड़े गंदे कर दिए। क्या तुम इनकी कीमत चुका सकते हो? जिंगवान, तुम मुझे अंदर ले चलो। जब मैं सेक्रेटरी झाओ से मिल लूं और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूं तो हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना? शादी? तुम किस लायक हो? बाई जिंगवान, तुम मेरे बच्चे की माँ हो। मेरे अलावा तुझे और कौन लेगा? तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसके साथ मैंने खेला। तुम्हें लगता है तुम अच्छे दामों में बिक जाओगी? हे लिंगचुआन, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे क्यों धकेला? इसलिए कि तुमने हमारे कंपनी के कर्मचारी को चोट पहुंचाई है। अगर तुम अब भी नहीं गए तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। बाई जिंगवान,
तुमने आखिर कितने मर्दों से संबंध बनाए हैं? यहाँ तक कि गेट के गार्ड भी तेरी तरफदारी कर रहे हैं। जिसका दिल काला है वह हर चीज को गंदा ही देखता है। कैप्टन, कंपनी के गेट पर कोई झगड़ा कर रहा है। तुम्हारा वाइट ग्रुप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? देखो तो, दबाव देने लगा। क्या तुम्हें लगता है मेरी मुट्ठी सजावट के लिए है? इस तरह के लोगों से ज्यादा नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं। समझाने पर नहीं मानते तो दबाव देना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक छोटा सा गार्ड और मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। जब मैं जाऊंगा व्हाइट ग्रुप में काम करने तो सबसे पहले तुम्ही को निकालूंगा। तुम व्हाइट ग्रुप में काम करने की सोच रहे हो? मुझे तो लगता है तुम चारपाई पर चढ़ने में भी फिसल जाओगे। मत मारो, बस करो। मत मारो, बस करो। मत मारो, मैं विनती करता हूं, मत मारो, बस करो। माँ, आहिस्ता बोलो। बाई जिंगवान, यह छोटी सी चीज मैंने उसे पहले ही देख लिया था कि वह शांत बैठने वाली नहीं है। बाई जिंगवान वह औरत, वो हर मर्द के पीछे भागती है। उसके पेट में जो है वो निश्चित तौर पर छोटे जवान का बच्चा नहीं है। शुक्र है कि मैं उसे पहले ही छोड़ चुका था, नहीं तो वह मुझे धोखा दे देती। मैं बाई ग्रुप में नौकरी नहीं कर सकता। यह निश्चित तौर पर उसी की करतूत है। बाई जिंगवान आखिर किसके साथ चल रही है जो यह कर सकता है छोटे चुआन की नौकरी की पात्रता रद्द कर दे? क्या वह सच में बाई परिवार की बड़ी बेटी है? नहीं हो सकता। छोटे चुआन, तुम पहले किसी को जांच करने भेजो। अगर वह सच में बाई परिवार की बड़ी बेटी है, कुछ भी कहो, हम भी इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते। अगर वो बाई परिवार की बड़ी बेटी नहीं है, मैं बाई ग्रुप के दरवाजे पर जाऊंगी, उसके मिस्ट्रेस होने की बात उजागर करूंगी, उसे शर्मिंदा कर दूंगी। बाई ग्रुप में रहने के लिए मेरे बेटे का बुरा हाल है। वह बाई जिंगवान भी अच्छा नहीं रहेगी। पापा, माँ, मैंने एक जासूस से संपर्क किया है। मैं उसे पूछता हूँ। पापा, माँ, जासूस ने मुझे मैसेज भेजा है। मैं देखना चाहती हूँ। बाई जिंगवान वह औरत आखिर क्या है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? बाई जिंगवान ये औरत, वो निश्चित तौर पर किसी बड़े आदमी से जुड़ गई है। पेट में बच्चा लेकर हमारे ही परिवार में आने की सोच रही है। सपना। बाई जिंगवान, यह औरत, मैं उसे अपनी सच्ची भावना देता था। वह मेरे पीछे मर्दों से चलती थी। हम सबूत लेकर कंपनी में धमाल करेंगे। सब लोगों को बाई जिंगवान के बारे में जानने दें, उसके अच्छे काम। बाई जिंगवान के अवैध संबंधी उसे बचाते हैं, छोटे चुआन को रोकते हैं। कंपनी में नौकरी करने से हम मामला बड़ा करेंगे। कंपनी को छोटे चुआन को न्याय देना होगा। पापा, माँ, ऐसा करके सच में काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? बाई जिंगवान तुम्हारे रास्ते में आई। बाई कंपनी के अधिकारी बनने से उसे तो नतीजे भुगतने चाहिए। छोटा चुआन, तुम पहले ये तस्वीरें प्रिंट कर लो। हम जाएंगे बाई ग्रुप में तुम्हारा इंसाफ मांगने। भैया, मेरा बनाया प्रोजेक्ट प्लान सच में ठीक है। छोटी बहन, तुम नामी कॉलेज से पढ़ी हो, टॉपर हो, तुम्हारा बनाया प्रोजेक्ट प्लान बिल्कुल ठीक होगा। मुझे डर है तुम्हें परेशानी ना हो जाए। तुमने ही लिंगचुआन, उस कमीने से प्यार करने के लिए अपनी असली पहचान छुपाई, क्वालिफिकेशन भी। तुम तो बहुत पहले कंपनी में काम करने लौट आनी चाहिए थी। तुम ये औरत। बाई जिंगवान, तुम ये औरत, आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। बाई जिंगवान, आज मैं सबको दिखाऊंगा तुम्हारा असली चेहरा। आज मैं सबको दिखाऊंगा तुम्हारा असली चेहरा। हे लिंगचुआन, तुम्हें तो कंपनी का अधिकारी बनना था ना? ये कैसे सिक्योरिटी गार्ड बन गए? तुम लोग 50 साल की उम्र, मेहनत करने का सही समय है। जी तो तुम्हारी कामयाबी की कामना करती हूँ। बाई ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी कोई भी बन नहीं सकता। किसने कहा हम यहाँ आए हैं सफाई करने? हम यहाँ आए हैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने, मेरे बेटे के लिए इंसाफ मांगने। छोटी प्यारी, तुमने बर्बाद कर दिया मेरे बेटे का काम। मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा।
हे लिंगचुआन, तुम्हारे पूरे परिवार को दिमाग खराब है तो इलाज कराओ। यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो। जिसने तुम्हें अंदर आने दिया वह जिम्मेदार भी अब नौकरी नहीं करना चाहता। बाई यूचेन, यह सोचना बंद करो कि तुम बाई जिंगवान के इस पालतू के सहारे बाई ग्रुप में काम करने लग गए। तुम मनमाने से किसी को निकाल सकते हो। तुम्हारी यह हिम्मत नहीं है। मेरी हिम्मत है या नहीं तुम जल्द ही जान लोगे। बाई जिंगवान, तुम मेरे पीछे से 4 लोगों के साथ घूम रही हो। तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है तुम्हें खुद नहीं पता होगा। इतनी बच्चलन महिला योग्य नहीं है हमारे है परिवार की बहू बनने के लिए। सब लोग देखो, बाई ग्रुप की पिशाचिन बाई जिंगवान, उसका निजी जीवन गड़बड़ है। उसके पेट में बच्चा पल रहा है और मेरे बेटे के भावनाओं का फायदा उठाती है। यह कौन है? निजी जीवन इतना गड़बड़ कैसे आ गई बाई ग्रुप में? पेट में बच्चा है और एक सीधे साधे आदमी को टट्टू बना रही है। इससे कौन सह सकता है? जिंगवान, मैं तुम्हें इतना चाहता था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम्हारे पेट का बच्चा आखिर किसका है? सब लोग जल्दी देखो, मेरा बेटा बेवकूफ नहीं बनेगा। वह बस पीछे के आवारा आदमी को मेरे बेटे का नौकरी का अधिकार छीन लिया। मेरा बेचारा बेटा। आज बाई ग्रुप अगर हमें जवाब नहीं देता तो हम नहीं जाएंगे। तुम लोग बहुत ज्यादती करते हो। आंटी, तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाई ग्रुप जरूर नहीं रखेगा इस तरह की पिशाचिन। बाई साहब समझदार हैं, जरूर नहीं छिपाएंगे। गलती करने वाले कर्मचारी हम तुम्हें देंगे एक उचित जवाब। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। अच्छे लोग तो बहुत हैं। उनकी बातों पर तुम विश्वास करते हो। तुम लोगों में कुछ अपनी सोच नहीं है। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया कि बच्चा होने पर शादी होगी। मेरे बच्चा होने के बाद दहेज नहीं देना चाहते। मेरे लिए खरीदे 3 सोने के गहने सब नकली थे। मिलने पर दिया 60 रुपए का लाल पैकेट। तुम सोचते हैं इस तरह का परिवार शादी करने लायक है? यह कौन सा जमाना आ गया है? मिलने की भेंट में सिर्फ 66 रुपए दे रहे हो। इतने में तो मेरी गोलगप्पे की प्लेट भी नहीं भरती। बाई जिंगवान, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कब कहा कि दहेज नहीं दूंगा? तुम्हारा दहेज तो किस्तों में देने की बात है। जैसे ही तुम पैसे कमाओगे हर महीने थोड़ा थोड़ा देते रहना। लेकिन भला किसके घर में दहेज किस्तों में लिया जाता है? अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम मेरी बहन को इतना सताने लगे। शादी के बाद तो जो किस्तों वाला दहेज तय हुआ था क्या तुम दोगे भी? मेरी बहन ऐसी नहीं कि कोई शादी न करे, फिर तुम्हारे यहाँ क्यों आकर सहे? उसके पेट में बच्चा है और तुम चाहते हो मेरा बेटा मूर्ख बने। मेरा बेटा फिर भी उसे अपनाने को तैयार है। उसे संतोष करना चाहिए। सब देखो, ये इधर उधर के मर्दों से उलझती रहती है। ये पैसे की भूखी औरत सिर्फ धन के पीछे है। इस तस्वीर में जो है वह हमारे घर का सुरक्षा गार्ड है। मैं खरीदारी करने जाती थी तो वे मेरा सामान उठाते थे बस। सुरक्षा गार्ड? बाई जिंगवान, तुम्हारे घर की क्या हैसियत है जो सुरक्षा गार्ड रख सको? झूठ बोलने से पहले दिमाग तो लगाया करो। हे लिंगचुआन, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी असली पहचान छुपाकर तुम्हारे साथ रही। तुम्हारे कपड़े खरीदे, तुम्हारी नौकरी लगवाई। मैं ही गलत थी जो अंधी और मूर्ख बन गई और तुम जैसे कचरे पर मोहित हो गई। बाई जिंगवान, मेरी नौकरी मैंने अपने दम पर पाई है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अपने दम पर पाई है। मैं अभी सचिव झाओ को फोन करती हूँ। उन्हीं के मुंह से सुन लो कि तुम्हारी नौकरी कैसे मिली थी। बाई जिंगवान, तुम कौन होती हो जो सचिव झाओ को बुला सको? क्या तुम ऐसा दिखावा नहीं छोड़ सकती? छोटे चुआन, उसे फोन करने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या यह सचिव झाओ को बुला पाती है। जब सचिव झाओ आ जाए तो हम सामने पूछेंगे और हमारे छोटे चुआन का इंसाफ कराएंगे। बाई समूह के सारे कर्मचारी मौजूद हैं। चाहे सचिव झाओ बाई जिंगवान के पक्ष में ही क्यों न हो, वह इतने लोगों के सामने उसका पक्ष नहीं ले पाएंगे। बाई जिंगवान को बचाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। बस मैं थोड़ा हंगामा करूं, शायद मेरी नौकरी बच जाए। बाई जिंगवान, जब सचिव झाओ आ जाए तो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की नौकरी दोनों चली जाएंगी। हे लिंगचुआन, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर बाद भी हंस पाओ। मैंने पहले ही सचिव झाओ को संदेश भेज दिया है। जब वे आ जाएंगे तब मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी नौकरी नहीं बच पाती। हे लिंगचुआन, तुम क्या कर रहे हो? सचिव झाओ, आप आ गए। बाई जिंगवान किसी संरक्षक के सहारे बाई समूह की भर्ती में रुकावट डाल रही है। आपको मेरा पक्ष लेना ही होगा। तुमने क्या कहा? मिस बाई रुकावट डाल रही है बाई समूह की भर्ती में? मिस्टर झाओ,
मेरा बेटा इतना शानदार है, उसे छोड़ देना। बाई ग्रुप का नुकसान होगा। बाई जिंदवान और उसका भाई रिश्तों के बल पर आए हैं। इन लोगों को रखा नहीं जा सकता। मिस्टर जाओ, जल्दी से उन्हें निकाल दो। मैं उन्हें निकाल दे। हाँ, उन्हें निकाल दो। एक बुरा आदमी सारी टीम को खराब कर देता है। तुम क्या होते हैं? बाई साहब और बाई जिंगवान पर सवाल उठाने की हिम्मत? बाई साहब कौन है? बाई यूचेन साहब, बाई ग्रुप के बड़े बेटे हैं। बाई जिंगवान बाई ग्रुप की बड़ी बेटी है। हे लिंगचुआन, तुमकी नौकरी बाई जिंगवान ने दी है। क्या? बाई जिंगवान बाई ग्रुप की बड़ी बेटी है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? बाई ग्रुप की बड़ी बेटी किसी मर्द के पीछे भागती है? मिस्टर जाओ, तुम एक लड़की के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बाई साहब से डर नहीं लगता कि वो तुम्हें निकाल देंगे? बड़ी बेटी का अनादर न करो। हे लिंगचुआन, जल्दी बड़ी बेटी से माफी मांगो। हाँ, वो कौन सी बड़ी बेटी है? बाई ग्रुप के मालिक को बुलाओ, देखे उसकी कंपनी। बाई जिंगवान इस लड़की ने कितना बर्बाद कर दिया है। इस लड़की के तरीके कमाल के हैं। कंपनी में कई लोगों से संबंध बनाती है, कई लोगों के साथ संबंध बनाती है। बाई साहब को पता चला तो वो सबको निकाल देंगे। तुम कहते हैं वो नहीं है, सच में बाई ग्रुप की बड़ी बेटी है? बाई ग्रुप की बड़ी बेटी बाई जिंगवान की तरह बच्चलन नहीं होती। पेट बड़ा हो गया है और मुझे इस सीधे आदमी को उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए ढूंढ रही है। हे लिंगचुआन बिल्कुल बुरा आदमी है। मुझे मारने की हिम्मत? अरे बेटा, तुम ठीक हो? दिन के उजाले में मारने की हिम्मत तुम्हारे लिए कानून नहीं है, नियम नहीं है। तुम 3 लोग जल्दी मेरी कंपनी से बाहर जाओ। मिस्टर जाओ, इन तीनों को बाहर फेंक दो। जिम्मेदार को निकाल दो। जी बाई साहब। मुझे छोड़ो। इन तीनों को बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो। बाई जिंगवान, मिस्टर जाओ तुम्हें नहीं लेगा। तुम छोड़ दिए जाने का इंतजार करो। फिर आने की हिम्मत करो, तुमकी टांग तोड़ दूंगा। तुमने मुझे लगभग बाई ग्रुप से निकाल दिया। मरना नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो। लिनहान, सच में तुम हो? हे लिंगचुआन। लिनहान, अब तुम अच्छे से चल रहे हो। मैं अभी बाई ग्रुप का बिजनेस हेड हूं। इन दिनों एक प्रोजेक्ट लिया है, अभी बाई साहब से रिपोर्ट करने जा रहा हूं। अगर मैं लिनहान के साथ अंदर जा सकता, बाई साहब से सीधे बात कर सकता, बाई जिंगवान और उसका प्रेमी निकाले जाएंगे, तब मैं बाई ग्रुप में नौकरी लग सकता हूं। हे लिंगचुआन, तुम यहां कैसे? कहीं तुम बाई ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने तो नहीं आए हो? मेरे बेटे को बाई ग्रुप ने चुन लिया है कंपनी में एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। मुझे याद है तुम बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए थे और एक तीसरे दर्जे के कॉलेज में पढ़े हो। तुम बाई ग्रुप में नौकरी पा सकते हो। अगर मेरे पास काबिलियत नहीं होती तो बाई ग्रुप मुझे चुनता भी नहीं, है ना? बाई ग्रुप डिग्री नहीं देखता, वो व्यक्ति की काबिलियत को ज्यादा अहमियत देता है। मेरे बेटे की काबिलियत वो तो सबसे शानदार है, नहीं तो बाई ग्रुप उस पर नजर भी नहीं डालता। तुम तीनों इतने उदास क्यों दिख रहे हो? हे लिंगचुआन, तुम्हारा ये हाल देखकर लगता नहीं कि तुम ऑफिस आए हो। मैंने पहले एक गर्लफ्रेंड बनाई थी, पता चला कि वो बाहर औरों से चक्कर चला रही थी। तुम्हारी कंपनी के सेक्रेटरी झाओ को भी उसने फंसा लिया। मुझसे बदला लेने के लिए उसने सेक्रेटरी झाओ को भड़काया ताकि वो जानबूझकर मुझे परेशान करे। मुझे चुन तो लिया गया था, लेकिन मुझे ऑफिस आने नहीं दिया जा रहा। हमारे छोटे चुआन को तो उसने बर्बाद कर दिया है। लिनहान, तुम बाई ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हो, क्या तुम मुझे चेयरमैन बाई से मिलवा सकते हो? मैं खुद चेयरमैन बाई को सारी बात समझा दूंगा। सेक्रेटरी झाओ ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। अगर इस तरह की बात तुम चेयरमैन बाई तक पहुंचा दो तो शायद चेयरमैन बाई तुम्हें प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट भी दे दें। चेयरमैन बाई को सबसे ज्यादा नफरत है जब कंपनी के अधिकारी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर कर्मचारियों को परेशान करते हैं। अगर मैं लिंगचुआन को अंदर ले जाकर रिपोर्ट करवा दूं, तो शायद चेयरमैन बाई सच में मुझे प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दे दे। ठीक है, तुम्हारा मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं चेयरमैन बाई से मिलवाने। अच्छा,
लिनहान, तुम सच में दोस्त हो। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हें जरूर धन्यवाद दूंगा। हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं ना। तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लिनहान, जब मैं चेयरमैन बाई से मिल लूंगा तो उन्हें सारी सच्चाई जरूर बताऊंगा। अगर तुमने दोस्ती निभाई नहीं होती तो मुझे मौका भी नहीं मिलता उन लोगों का असली चेहरा दिखाने का। अंदर आइए। मिस बाई, मैंने देखा बिजनेस हेड लिनहान हे लिंग चुआन और उसके परिवार को लेकर चेयरमैन के ऑफिस की तरफ जा रहा है। सुना है वो चेयरमैन से आपकी शिकायत करना चाहते हैं। हे लिंग चुआन तो सच में जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सबक नहीं सीखता। पता नहीं किसने दी है उसे इतनी हिम्मत बार बार मौत को दावत देने की। वो मरना चाहता है तो मैं उसकी मदद करती हूँ। अंदर आओ। माँ, ये आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। लगता है बाई जिंगवान की है। वो बाई जिंगवान औरत, उसे क्या हक है चेयरमैन के ऑफिस में आने का? बेटा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। चलो चलते हैं। चेयरमैन बाई, ये कंपनी का नया कर्मचारी है हे लिंग चुआन। उसके पास एक जरूरी बात है जो वो आपको बताना चाहता है। चेयरमैन बाई, नमस्ते। मेरा नाम हे लिंगचुआन है। मुझे आपकी कंपनी ने चुना था, लेकिन सेक्रेटरी झाओ और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। चेयरमैन बाई, कृपया मेरा साथ दें और मुझे न्याय दिलाएं। हे लिंग चुआन, मैं जरूर दूंगी तुम्हारे पूरे परिवार को न्याय। बाई जिंगवान, तुम यहाँ कैसे? बाई जिंगवान, ये बाई समूह चेयरमैन की कुर्सी। क्या तुम जैसे लोग इस पर बैठने लायक हो? तुम्हारी औकात है? जल्दी से खड़े हो जाओ। बाई जिंगवान, आप बाई समूह की बड़ी बेटी है। बाई जिंगवान, कैसी बड़ी बेटी? वह तो बस एक ऐसी औरत है जो किसी काम की नहीं है। वह कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाई परिवार की बेटी नहीं। वह मेरी ही वो हर किसी से उलझती रहने वाली पूर्व प्रेमिका है और मुझे बाप बनाना चाहती थी। खैर, मैंने समझ लिया उसका असली चेहरा और समय रहते उसे छोड़ दिया। लेकिन चेयरमैन का ऑफिस कोई भी आम आदमी अंदर नहीं आ सकता। बाई जिंगवान, तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है, चेयरमैन तक को फंसा लिया। हे लिंग चुआन, तेरे दिमाग में आखिर क्या चलता है? बहन, तुम ठीक तो हो ना? भैया, मैं ठीक हूँ। असल में परेशानी में तो ये लोग हैं। बॉस बाई, लिनहान, कहीं तुमने गलत तो नहीं देख लिया? वह बॉस बाई कैसे हो सकते हैं? मैं बाई समूह में 3 साल से काम कर रहा हूँ। बॉस बाई को 2 बार देखा है। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? लिनहान, क्या तुम इन्हें लेकर आए थे? ये है लिंग चुआन, मुझे मार डालेगा। बॉस बाई, मैं इनके झांसे में आ गया। सब है लिंग चुआन की वजह से। उसने मिस बाई पर झूठे आरोप लगाए। मिस बाई, मैं आपका गवाह बन सकता हूँ। तुम बाई परिवार की बेटी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा परिवार बस एक आम परिवार है। लिनहान, कहीं तुमने शख्स को गलत तो नहीं पहचान लिया? मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? बॉस बाई बाई समूह की उत्तराधिकारी है, मेरे मालिक है। लेकिन तुम लोग अंधे हो। तुम्हारा छोड़ा जाना ही ठीक है। हे लिंग चुआन, मैंने अपनी पहचान बताई थी, तुम लोगों ने यकीन नहीं किया। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी अचानक इतनी आसान कैसे हो गई? वो इसलिए क्योंकि मैं पीछे से तुम्हारी मदद कर रही थी। मेरी बहन के बिना तेरे जैसी हालत में क्या तुम बाई समूह से जुड़ने लायक हो? बाई जिंगवान, तेरे पेट में हमारे है परिवार की संतान पल रही है। अगर तुम मेरे बेटे से नहीं ब्याह होगी तो और किससे ब्याह होगी? बाई जिंगवान, चाहे तुम किसी और से शादी करना चाहो, वो भी तुमसे शादी करना नहीं चाहेगा। तेरे पेट में बच्चा था, ये बात अगर बाहर फैल गई तो कौन सा अमीर घर तुझ जैसी बदनाम औरत को अपनाएगा? जिंगवान, मैं तुम्हें फिर से अपने पास ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हारी भी शर्त है? बिल्कुल, हम तो सभ्य घराने के लोग हैं। शादी तो जिंदगी का बड़ा फैसला है, तो जरूरी शर्तें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। तुम्हारे घर की क्या शर्तें हैं? बताओ तो सही, हम सब भी तो सुने। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले और क्या बेतुकी मांग कर सकते हैं। हमारे है परिवार में आना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें छाओ को
कंपनी में मैनेजर बनवाना होगा और फिर 10 करोड़ का दहेज देना होगा। हे लिंगचुआन, तेरी माँ की हिम्मत तो देखो। मेरा बेटा तो भविष्य का सितारा है, उससे शादी करके तुम भाग्यशाली होगी। मैं उससे शादी करूं और वो मेरी किस्मत। बिल्कुल, अगर तेरे पेट में बच्चा नहीं होता तो शायद तुझे हमारे घर में घुसने भी नहीं देते। जिंगवान, मेरी माँ ने जो मांगा है वो ज्यादा नहीं है। तुम्हारा बाई परिवार तो बहुत बड़ा है। एक आदमी और तुम्हारी कंपनी संभालने में मदद करे, बुरा क्या है? कंपनी संभालना बहाना है। हमारी बाई फैमिली की दौलत हड़पना ही असल मकसद है ना? हे लिंगचुआन, बेशर्मी की बात करो तो तुमसे आगे कोई नहीं। लिनहान, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम्हारी प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ा दूंगा। हे लिंगचुआन, तुम इस जन्म में सफल होने का सपना मत देखो। बाई परिवार को नाराज करके तुम पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट होने का इंतजार करो। सफल होने की बात कर रहा है। थू। बाई जिंगवान, हमने तुम पर बहुत रहम किया है। तुम जो मिला है उसी में खुश रहो। जब तेरा पेट बड़ा हो जाएगा, लोग उंगली उठाएंगे, तब बदनामी तो तुम्हारे बाई परिवार की ही होगी। जिंगवान, मेरी माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, थोड़ा समझदार बनो, ठीक है? हे लिंगचुआन, तुम्हारे पूरे परिवार की मोटी चमड़ी शायद किले की दीवार से भी ज्यादा मोटी है। इस बार मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हें हमारे बाई ग्रुप की सारी कंपनियों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इस जन्म में तुम्हारा पूरा परिवार कभी भी अच्छे दिन नहीं देख पाएगा। जिंगवान, मैंने इतनी मेहनत की बाई ग्रुप में शामिल होने के लिए। वो सब कुछ तो तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए ही था ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बाई जिंगवान, हमने तुम्हें काफी इज्जत दी है। मेरी सलाह है, जो मिला है उसी से संतुष्ट रहो। इतनी शर्म भी नहीं आती। मेरे बेटे ने तुमसे शादी करना मान लिया है। तुम अब तक और कितना नाटक करोगी? मैं तुम्हें बता दूं, ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जिंगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान दोगे? हे लिंगचुआन, तुम हमेशा ऐसी चीजें क्यों देते हो जो दूसरों की फेंकी हुई होती हैं? पैसे क्यों नहीं देते मुझे? हाँ, मेरी बहन को तुम्हारी बेकार जान से क्या लेना देना? हे लिंगचुआन, तुम बिना कुछ लगाए मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो। सचमुच बेशर्म हो तुम। बाई जिंगवान, मैंने तो तुम्हें अपनी जान तक दे दी है। मेरे घर का पैसा भी तो तुम्हारा ही है ना? तुम चाहो तो ठीक है, मैं अभी घर बेच देता हूँ और तुमसे शादी कर लेता हूँ। तुम अब मुझे पैसे देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। तुम उस कुछ $1000 से मेरे करोड़ों डॉलर हड़पना चाहते हो। तुम जैसे कचरे को तो बस कूड़ेदान में ही वापस जाना चाहिए। सचिव, जाओ, सुरक्षा गार्ड को अंदर बुलाओ। हे लिंगचुआन और उसके लोगों को कूड़ेदान में फेंक दो। जियाओचुआन, तुम बाई जिंगवान को मना लो। पहले उसे शांत करो, फिर देखेंगे। जब मैं बाई जिंगवान को फंसा लूंगा और बाई परिवार की संपत्ति हासिल कर लूंगा, तब ठीक से बाई परिवार से इसका हिसाब करूंगा। जिंगवान, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जिंगवान, आंटी तुम्हारे साथ आगे से ऐसा व्यवहार करेगी जैसे अपनी बेटी जैसा। तुम हमारे घर आ जाओ। अरे, बस सुख भोगने के लिए तैयार रहो। मेरा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, उससे शादी करके तुम भी भाग्यशाली होगी। तुम तीनों शर्महीनता की हद हर बार मुझे चौंका देती है। बाई जिंगवान, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक चुका हूँ। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ तुम जाओ, जितना दूर जा सकते हो जाओ। उन्हें बाहर फेंक दो। कंपनी के सभी कर्मचारियों को सूचित कर दो। अगर किसी ने उन्हें फिर से अंदर लाया, बाई समूह उसका काम बंद कर दिया जाएगा। जी। बाई जनरल, बाई मिस, मैं सच में नहीं जानता था हे लिंगचुआन और उसका परिवार इतना शर्महीन है। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दे। मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा, इस तरह की गलती। लिनहान, तुमने मुझे अंदर लाया, मुझसे भी फायदा लेना चाहते थे। मेरी जिंदगी खराब है, तुम भी बाई समूह में नहीं रह सकते। मैं सोचा था कि हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं, इसलिए तुम्हारी मदद की। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हे लिंगचुआन, तुम्हारा सारा परिवार एक समस्या है जो तुमसे जुड़ता है।
भगवान का श्राप लगता है। तुम समस्या है, तुम्हारी गलती है। तुम ही थे जो हमें अंदर लाए। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बाई जनरल, आप मेरी बात सुनिए। मैं सच में नहीं जानता था। हे लिंग चुआन की प्रेमिका बाई मिसी थी। मैं अभी सहपाठी ग्रुप में सब साफ कर दूंगा। बाई मिस को न्याय दिलाऊंगा, उसे फिर कभी नहीं बाई मिस की प्रतिष्ठा बर्बाद करने दूंगा। लिनहान, साफ करना ठीक है, लेकिन मेरा नाम न लगाओ। मैं उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती। चिंता न करे बाई मिस, मैं ये सुनिश्चित करूंगा हे लिंग चुआन के आसपास के सभी उसका असली चेहरा जाने, उसकी जिंदगी बदनाम होकर छिपकली बनकर रहे। लिंग प्रबंधक, अपना काम करो। बाई जनरल धन्यवाद। बाई मिस धन्यवाद। जॉय सचिव, मैं हे लिंग चुआन को बाहर फेंक दूंगा। आपके हाथ खराब न हो। मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बाई जनरल, मां महिम, मैं अब अपना काम करता हूं। हे लिंग चुआन, बाई मिस को नाराज कर दिया। तुम्हारी जिंदगी एक सूखी मछली है, कभी सुधर नहीं पाओगे। मेरा काम तुम लोगों ने लगभग बिगाड़ ही दिया था। खैर, मिस बाई दिल की अच्छी हैं। उन्होंने हमारी बात का बुरा नहीं माना, वरना मैं तुमसे जान की बाजी लगा देता। तुम लोगों को कानून का कोई डर नहीं है क्या? मैं तुम पर केस करूंगा। छोटे चुआन, जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। मैं बाई जिंगवान पर धोखे से भावनाएं जताने का केस करूंगा। तुम्हारी पुलिस बुलाने की हिम्मत? भैया, इसकी खाल खुजला रही है, चलो इसकी हड्डियां ढीली कर देते हैं। मत मारो, मत मारो, बस करो। तुम लोग मत मारो, कोई है बचाओ। मैं तुम पर केस करूंगा। जाकर केस कर। कौन साबित करेगा कि मैंने मारा? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था। आगे से कभी मेरे सामने मत आना, वरना जितनी बार दिखोगे उतनी बार पिटोगे। छोटे चुआन, छोटे चुआन, छोटे चुआन, छोटे चुआन। वो बाई जिंगवान, उसके आदेश के बिना सुरक्षा गार्डों की भी छोटे चुआन पर इतनी जोर से मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने पहले ही कहा था, सस्ता सामान अच्छा नहीं होता। वो खुद छोटे चुआन के पीछे पड़ी थी। जरूर कोई समस्या है। डॉक्टर से चोट की जांच करवाओ, सबूत इकट्ठा करो, बाई जिंगवान पर केस करो। बाई जिनवान से इलाज का खर्च वसूल करो। हम इस मौके का फायदा उठाकर उससे खूब पैसे ऐंठ लेंगे। मुझे इतना पीट दिया गया है और ये लोग अभी भी पैसे की सोच रहे हैं। छोटे चुआन, तुम होश में आ गए? छोटे चुआन, तुम चिंता मत करो, हम जरूर तुम्हारा इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ? क्या तुम बाई परिवार से इंसाफ दिला सकते हो? हे लिंग चुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अपने बाप को तुच्छ समझते हो? तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों ने ही मुझे जिंगवान से अलग कर दिया। अगर तुम लोग नहीं होते तो जिंगवान मुझसे अलग नहीं होती। अभी मैं बाई परिवार का दामाद बन चुका होता, बाई ग्रुप में मैनेजर बन चुका होता। छोटे चुआन, तुम ऐसा कैसे अपने पिता से कह सकते हो? वो भी तुम्हारी चिंता करते हैं। तुमने जिंगवान को परेशान किया, जिससे मुझे ऊपर चढ़ने का मौका हाथ से गया। मुझे तुम जैसे बस पीछे खींचने वाले माता पिता क्यों मिले? हमने जिंगवान को परेशान किया तो तुमने भी तो रोका नहीं था ना? अब कैसे सारा दोष हम पर मर रहे हो? बाई जिंगवान सचमुच तुम्हें पसंद करती है तो अपनी असली पहचान छुपाती नहीं। आखिरकार वह तुम्हें पसंद ही नहीं करती, हमारी गरीबी से घृणा करती है। वह तो बाई परिवार है, अपने भावी दामाद की परीक्षा ले रहे हैं। सब तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने ही मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। छोटू, पहले जल्दबाजी मत करो। दरअसल हमारे पास अभी भी मौका है। मौका? हमारे पास और क्या मौका बचा है? ये बाई जिंगवान बच्चे की माँ बनने वाली है, बस उसने बच्चा गिरवाया नहीं है। बेटा, तो बाई परिवार में घुसने का मौका अभी भी है।
बच्चे के पिता के बिना कैसे रहेगा? छोटू, तुम बस बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। बाई परिवार वाले अपने पहले पोते के नाम पर जरूर तुम्हें मनाकर बाई जिंदवान को घर ले आएंगे। अगर बाई जिंगवान ने बच्चा गिरवा दिया तो क्या होगा? मैं अभी बाई जिंगवान के पास जाता हूँ। मैं उसके सामने घुटने टेकूंगा, सिर झुकाऊंगा, उसे मना कर लाऊंगा। बूढ़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, लिन वेई वो बदमाश, उसने मुझे मारा है। उसने तुम्हें क्यों मारा? यह सब छोटू की वजह से हुआ है। लिन वेई को कंपनी से निकाल दिया गया है। उसे निकाले जाने से मेरा क्या लेना देना? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बाई जिंगवान को नाराज कर दिया। तेरा जीजा बाई समूह के नीचे के कारखाने में काम करता था। पैसे ज्यादा, काम कम, घर के पास। यह सब इसलिए क्योंकि तुमने बाई जिंगवान को नाराज कर दिया, इसीलिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया। ये बाई जिंगवान वाली, उसका और छोटू का मामला लिन वेई से क्यों जुड़ गया? मैनेजर ने खुद कहा था, लिन वेई को विशेष रूप से नौकरी पर रखा गया था। वो सब बाई जिंगवान की वजह से था। उसने खास तौर पर कहा था, छोटू, तुम एक औरत को भी कैसे नहीं संभाल पाए? तुमने बाई जिंगवान को नाराज कर दिया। अब आगे हमारे दिन कैसे कटेंगे? बाई जिंगवान ऐसा करके क्या छोटू को मजबूर करना चाहती है कि वह उससे माफी मांगे? उसे एक मौका दे रही है नीचे उतरने के लिए। हाँ बूढ़ी, तुम ठीक कह रही हो। पापा, माँ, लिन वेई ने मुझसे कहा है दहेज का पैसा वापस ले आओ, नहीं तो वह मुझसे तलाक ले लेगा। मेरी शादी का वो 2 लाख रुपए का दहेज कृपया मुझे वापस दे दो। क्या? माँ पापा, अगर मैं दहेज का पैसा वापस नहीं ले गई तो लिन वेई जरूर मुझसे तलाक ले लेगा। पहले तो आप लोगों ने कहा था कि आप पहले रख लेंगे, बाद में यह पैसा मुझे लौटा देंगे ना? पैसा मेरी जेब में आया है, अब कोई वापस नहीं ले सकता। जिंग, अगर लिन वेई 2 लाख के लिए तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करे तो आगे चलकर पता नहीं तुम्हारे साथ और क्या क्या करेगा। जब जियोचुआन बाई जिंगवान से शादी कर ले तो मैं तुम्हारे लिए एक अमीर आदमी ढूंढूंगी। उस लिन वेई नाम के आदमी को छोड़ देंगे। लिन वेई तो बस एक नाकारा बेकार आदमी है, तुम तुरंत उससे तलाक ले लो। पापा, माँ, क्या आप सच में दीदी के लिए एक अमीर आदमी ढूंढ सकते हैं? माँ पापा, मैं लिन वेई से तलाक नहीं लेना चाहती। आप लोग मेरा पैसा वापस कर दो ना। जिंग, मैं पहले तुम्हारे भाई का इलाज का खर्च जमा करवाती हूँ। ये सब बातें बाद में करेंगे। मैं जियोचुआन के लिए कुछ खाना ले आता हूँ। अरे, ये लड़की दहेज का पैसा वापस ले जाना चाहती है। मैंने इसे 23 साल पाला है, वह पैसा मेरा हक है। बेटी तो घाटे का सौदा होती है, इसे इतना बड़ा किया, अब दहेज का पैसा भी वापस चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं। चुनलान, तुम पैसा अच्छे से छुपा लेना, उसे बिल्कुल नहीं देना। यह तो हमारी बुढ़ापे की जमा पूंजी है। फिक्र मत करो, वह लड़की एक पैसा भी नहीं ले जा पाएगी। ये औरत कहीं गर्भपात तो नहीं करवाना चाहती? जल्दी रोको उसे। बाई जिंगवान, कितना बुरा है, मुझे छोड़ दो। तुम बुरी महिला हो, मेरे बड़े बेटे को गर्भ में मारने की सोच रही है। जिंगवान, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा और सिर झुकाऊंगा। तुम कुछ गलत न करो। वह कैसे अपने बड़ों को अपने सामने घुटने टेकने दे सकती है? दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन करने वाले काम बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती। जिंगवान, तुम्हारे पेट में है हमारे पुराने ही परिवार की रक्तरेखा। मैं तुम्हें देखते हुए नहीं रह सकता, मेरे बड़े बेटे को गर्भ में मारते हुए। जिंगवान, हमारे घर ने तुम्हारी शादी की रकम तैयार कर ली है। बस चाहते हैं तुम और छोटा चुआन अच्छी जिंदगी जियो। हम 2 बूढ़े चाहे कितना भी कर्ज ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी की रकम के लिए 2 बूढ़ों को कितना दबा दिया है। बेटी शादी के नाम पर लड़के के घर को लूट लिया।
तुम बच्चे को पेट में लेकर चल रही हो। ससुराल ने इसका इस्तेमाल तुम्हें नियंत्रित करने के लिए नहीं किया। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। छोटी महिला, तुम बच्चे को मारोगी। हम तुम्हें कैसे नियंत्रित करेंगे? ये बच्चा, तुम्हें इसे रखना ही होगा। जिंगवान, मैं छोटे चुआन को तुमसे माफी मांगने के लिए कहूँगा। तुम अपना गुस्सा कम करो, शरीर ज्यादा जरूरी है। जिंगवान, मैं तुम्हें 2 लाख की शादी की रकम देती हूँ। फिर तुम्हें 5 सोने की चीजें दूंगी। तुम और छोटा चुआन शादी करने के बाद हम 2 बूढ़े दूर दूर चले जाएंगे। आगे से बिल्कुल नहीं तंग करेंगे। तुम छोटे जोड़े की खुशहाल जिंदगी। अगर बच्चे की देखभाल करनी हो तो हम करेंगे। अगर हमसे मिलना नहीं चाहते तो हम बस पैसे देकर नवजात देखभाल करने वाली ढूंढेंगे। बाई परिवार इतना रईस है, हमें बच्चे की देखभाल करने कैसे देगा? नवजात देखभाल करने वाली का पैसा बाई परिवार को भी देना होगा। बेटी, तुम्हारे सास ससुर तुम पर इतने अच्छे हैं, तुम जल्दी मान जाओ। बच्चा भी तो हो गया है और तू दहेज के नाम पर इतनी बड़ी मांग कर रही है। अगर यह मेरी बहू होती तो मैं कभी उसे घर में घुसने नहीं देता। बेटी, बच्चा तो मासूम है। जिंगवान, माँ तुझसे विनती करती है, तू बस बच्चे को जन्म दे दे। हेदाक्यांग, जो चुनलान, तुम लोग इतने अच्छे एक्टर हो तो शॉर्ट ड्रामा में क्यों नहीं काम करते? इस साल के सबसे बुरे सास ससुर का खिताब तुम्हारे लिए ही है। बाई जिंगवान, हमने तुझे काफी इज्जत दी है, तू हद से आगे मत बढ़। अगर तूने बच्चा गिरवाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिस बाई तो गर्भवती है ही नहीं, फिर कौन सा बच्चा गिरवाना है? मिस बाई तनाव में है, उन पर दबाव ज्यादा है, इसी वजह से उनमें गर्भावस्था के झूठे लक्षण दिखे। डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं हो सकता। तुम जरूर उसके इशारे पर काम कर रहे हो। मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग का प्रमुख चिकित्सक हूँ। शेन जीजो, मेरी प्रोफेशनल योग्यता पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। बाई जिंगवान, तुमने नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया, इतने घटिया तरीके से हमारे दहेज के पैसे ठगने की कोशिश की। आप सब सुनिए जरा, ये बददिल औरत दहेज ठगने के लिए प्रेगनेंसी का झूठा दावा कर रही थी। हमारे ही परिवार पर 7 जन्मों का साया पड़ गया है। बेटी, यह तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। नकली प्रेगनेंसी दिखाकर शादी का झांसा देना, उसकी सजा तो भगवान देगा। अरे सच ही कहा है, इंसान के चेहरे से उसका दिल नहीं पढ़ा जा सकता। मैं बाई ग्रुप की बड़ी बेटी हूँ। क्या मुझे उनके 16,000 के दहेज की जरूरत है? क्या? दहेज सिर्फ 16,000 का है? 16,000? इतने में तो एक अच्छी सी गोल्ड ब्रेसलेट भी नहीं आती, और तुम दूसरों पर ठगी का इल्जाम लगा रहे हो। बाई जिंगवान, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? अगर तूने साफ साफ नहीं बताया तो तू यहाँ से नहीं जा सकती। मिस बाई ने आपको धोखा नहीं दिया है, डायग्नोसिस में गड़बड़ी हुई थी। तुम कौन होते हो? हटो यहाँ से, समझे? नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगी, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मुझे नौकरी से निकालवाना चाहते हो? तुम्हें इतनी औकात नहीं है। डॉक्टर शेन, मेरे लिए यह अच्छी खबर लाने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने काम पर जाइए। मेरे मामलों की वजह से आपको परेशानी में नहीं डाल सकती। ये अच्छी खबर कैसे है? आप ऐसा क्यों कह रही है? दरअसल इसी गलतफहमी की वजह से इस पूरे घटनाक्रम ने मुझे इस परिवार के असली चेहरे देखने का मौका दिया है। इस बच्चे के न होने से मेरी कोई चिंता भी नहीं रह गई है। तुम वही झूठे डॉक्टर हो ना, जिसे बाई जिंगवान ने पैसे देकर बुलाया है? क्या असली डॉक्टर अस्पताल में ऐसी बकवास करेगा? थोड़े से पैसों के लिए अपना करियर बर्बाद करना। डॉक्टर शेन इतने बेवकूफ नहीं है। यह नामुमकिन है। तुम साफ तौर पर प्रेग्नेंट थी। मैंने रिपोर्ट खुद देखी थी। मैंने खुद अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछा था। तो शुरू से ही तुम्हें शक था कि मैं झूठी प्रेगनेंसी दिखा रही हूँ और चुपके से डॉक्टर से पूछने अस्पताल गए। जिंगवान, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। फिक्र? क्या तुम सच में मिस बाई की फिक्र करते हो? तो फिर चुपके से ये पूछने जाते कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है, और ये भी खास तौर पर पूछते कि बच्चा लड़का है या लड़की। बाई जिंगवान, अगर तुम छोटे चुआन से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। झूठी प्रेगनेंसी दिखाकर शादी के लिए दबाव बनाने की बात। लेकिन तुम्हें पहला बच्चा लड़का ही पैदा करना होगा। हमारा छोटा चुआन 3 पीढ़ियों का इकलौता वारिस है, उसे एक लड़का पैदा करना ही होगा। कि मैं तुम्हारे घर के लिए बच्चे पैदा करूं? हे लिंग चुआन इस लायक भी नहीं है। अपने सपने देखते रहो। बाई जिंगवान, मेरा भाई इतना होनहार है,
पता नहीं कितनी लड़कियां कतार में लगी हैं, उसके लिए बच्चे पैदा करने को तैयार बैठी हैं। बच्चे पैदा करना? हे लिंगचुआन में तो प्रजनन क्षमता ही नहीं है। शायद इस जन्म में तो उसके बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। यह नहीं हो सकता, यह जरूर झूठ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा इतना तंदुरुस्त है, उसे ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें प्रजनन क्षमता ही न हो? तुम्हारे डीन को बुलाओ, मैं तुम पर शिकायत करूंगा। यह लिंगचुआन की मेडिकल रिपोर्ट है, बिल्कुल सच्ची। अगर यकीन न हो तो किसी दूसरे अस्पताल में जाकर दोबारा जांच करवा लो। यह परिवार तो सच में लाजवाब है। मुश्किल सा ससुर, बच्चा पैदा न कर सकने वाला पति और हर जगह टांग अड़ाने वाली ननद। खुशकिस्मती है कि लड़की ने अभी शादी नहीं की, नहीं तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। डॉक्टर शेन इस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक हैं। वे ऐसे मामले में मजाक कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। छोटे चुआन को ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें प्रजनन क्षमता ही न हो? माँ, वे इतने पक्के तरीके से कह रहे हैं, शायद छोटा चुआन सच में। चुप रहो तुम। छोटे चुआन, पहले तुम बाई जिंगवान को मनाओ, पहले उसे वापस लेकर आओ, फिर देखेंगे। मैं गलत था। आगे से मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, उसकी बात मत मानो, वह बस बकवास कर रहा है। हे लिंगचुआन, अभिनय बंद करो। मेरा तुम्हारे साथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर तुमने परेशान करना जारी रखा तो मैं तुम पर उत्पीड़न का केस कर दूंगी। परेशानी मोल न लो, नहीं तो हाथ आया मौका गवा बैठोगे। जिंगवान, आप बड़े दिल वाले हैं। मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उनकी जुबान फिसल जाती है, दिमाग से बोलते नहीं। आप कृपया उनकी बात दिल पर न लें और आप बस शांति से श्याओ चुआन से शादी कर लो। फिर मैं अपने माता पिता को वापस गांव ले जाऊंगी। यकीनन आपको परेशान नहीं करेंगे। आप दोनों की दुनिया में शादी? जिंगवान, तुम्हें बच्चे पसंद हैं तो हम IVF ज्यादा करवाएंगे और कई बच्चे पैदा करेंगे। शुक्राणुहीनता, IVF भी नहीं करा सकते। तुम चुप रहो, यह हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें इसमें क्या मतलब? एक डॉक्टर के नाते मेरा फाराजा है कि मैं मिस बाई को सच्चाई बताओ। डॉक्टर शेन, शुक्रिया। इस परिवार का तो कोई शर्म ही नहीं है, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। धोखाधड़ी कर रहे हैं, इस नादान लड़की को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेंढक हंस बनने की सोच रहा है। चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब किसी ने भी ज्यादा बोला तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। चले जाने वाले तो तुम लोग हो। सिक्योरिटी विभाग, तुरंत तीसरी मंजिल के नर्स स्टेशन पर आओ। यहाँ लोग भीड़ जमा करके उपद्रव कर रहे हैं, इन्हें बाहर फेंक दो। अरे अरे, तुम लोग। मैं तुम पर केस करूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये अस्पताल जान बचाने की जगह है। तुम सब पिट्ठू लोग हम पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। जिंग फोन करके इनकी शिकायत करो। इन बेईमानों को इतना सूट करो कि कंगाल हो जाए। झगड़ा शुरू किया, गाली गलाज की, भीड़ जमा करके धमकाया। अगर अब भी नहीं गए तो अस्पताल सीधे पुलिस को बुलाएगा। पुलिस तुमसे अच्छी तरह बात करेगी। जिंगवान, जिंगवान, चलो बैठकर अच्छे से बात करते हैं, ठीक है ना? हे लिंगचुआन, तुम मेरे साथ बैठने लायक भी नहीं हो। जिंगवान, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। अगर और उपद्रव किया तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। बेटा, चलो पहले घर चलते हैं। डॉक्टर शेन, मुझे लगता है आप कुछ जाने पहचाने लगते हैं। हम पहले कहीं मिले थे क्या? हम एक ही कॉलेज के थे, मैं आपका सीनियर हूं। देखो तो, वह हमारे कॉलेज का हीरो शेन चीचू तो नहीं है? वह कितना हंडसम है। अरे जिंगवान, क्या वह तुम्हें देख रहा है? बकवास मत करो, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। ओह सीनियर, आप पहले आर्ट्स पढ़ते थे ना? डॉक्टर कैसे बन गए? लगा कि लोगों की जान बचाना ज्यादा पसंद है, तो बाद में विषय बदल लिया। डॉक्टर शेन, आज आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपको खाने पर बुलाती हूँ।
ठीक है, मिस बाई को बधाई नई जिंदगी शुरू करने के लिए। मैं इतनी जवान उम्र का हूँ, मेरी प्रजनन क्षमता खत्म कैसे हो सकती है? श्याओ चुआन, कल सुबह तुम किसी दूसरे अस्पताल जाओ और दोबारा जांच करवाओ। जिंगवान, मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। हे लिंग चुआन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, तुम सचमुच बाई जिंगवान ने खरीद लिया है। डॉक्टर शेन, चलिए हम चलते हैं। मिस बाई, खिड़की बंद कर लें। शेन जीजोंग, तुम मेरा इंतजार करो। डॉक्टर शेन, मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं तो अब चलती हूँ, फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। जीजो, तुम अचानक वहां क्यों गए? हमारे ओब्स्टेट्रिक्स विभाग में तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बाद में पता चल जाएगा। हे जिंग जिंग, क्या तुम साफ हो? इतनी धीमी चाल से चल रही हो? चाय बनाने में भी इतना वक्त लगा दिया। छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती, तुम्हें देखते ही गुस्सा आता है। बाई जिंगवान वो कमीनी, मैंने उसके सामने इतनी गिड़गिड़ाहट दिखाई, उससे माफी मांगी। वो और क्या चाहती है मुझसे? छियो, माँ पापा, सबसे जरूरी बात यह है कि पहले बाई जिंगवान को वापस मनाया जाए। जिंगवान अभी बहुत गुस्से में है, उसे मनाना इतना आसान नहीं होगा। छियो, मेरे पास एक आइडिया है। बाई जिंगवान को तुमसे अभी भी प्यार जरूर है। उस जैसी अमीर लड़कियों को पैसे की नहीं, प्यार की कमी होती है। तुम उसकी खूब देखभाल करो, झुककर रोमांस पैदा करो। क्या उसका दिल वापस नहीं जीत सकते? जिंग जिंग ठीक कह रही है। छियो, बाई जिंगवान को पैसों की कमी नहीं है, उसे तो ध्यान और प्यार चाहिए। कल कुछ कीमती तोहफे लेकर बाई जिंगवान के पास जाओ, उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। माँ पापा, आप लोग बड़ी बहन की दहेज की रकम पहले मुझे उधार दे दो, जब मैं बाई जिंगवान को वापस मना लूंगा 100 गुना लौटा दूंगा। छियो, वो पैसा मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है, अभी निकाला तो ब्याज डूब जाएगा। बेहतर है भैया माँ से कुछ उधार ले लो। माँ, वो तो सूदखोर से उधार लेना है। चुप रहो। छियो, सूदखोर का ब्याज चाहे जितना भी हो, बाई परिवार की दौलत के आगे कुछ नहीं है। जब तुम बाई जिंगवान को मना लोगे, ये छोटी सी रकम क्या चीज है? बाई परिवार बस एक चेक लिख देगा और उनका काम तमाम। मुझे बाई जिंगवान को वापस अपने पास लाना ही है। स्वागत है। यहाँ का सबसे महंगा कपड़ा लेकर आओ, मुझे दिखाओ। ये तो झो चुनलान है ना? माँ, हमने छियो के नाम पर 50 लाख का और कर्ज ले लिया है। यह ठीक नहीं है। जब छियो बाई जिंगवान उस कमीनी को वापस पालेगा, तो 50 लाख क्या, 50 करोड़ का सूदखोरी कर्ज भी कोई चुका देगा। जो दिल चाहे खरीद लो, ये सारा हिसाब बाई जिंगवान के सिर मढ़ देना। मुझे एटीएम समझ लिया है, सपने देखते रहो। यंग मिस, यहाँ का सबसे महंगा कपड़ा सब निकाल लाओ, उन्हें बेच दो। कुछ मीठी मीठी बातें करना, वो सब खरीद लेंगे। काम हो जाने के बाद तुम्हें डबल कमीशन मिलेगा। शुक्रिया यंग मिस। हेलो छोटी बहन, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? भैया, मैं अभी आ रही हूँ। तू तो बहुत गहरे पानी में पड़ा है। सच सच बता, तुझे मेरी छोटी बहन पर कब से क्रश है? बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन उस समय उसके पास है लिंग चुआन था। मुझे लगा कि मौका नहीं है,
तो विदेश में पढ़ने का फैसला किया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था हे लिंगचुआन उसे नुकसान पहुंचाएगा। हे लिंगचुआन, यह बुरा आदमी, उसे अपने कामों की सजा मिलेगी। पहले जिंगवान को ये बात न बताओ, मुझे डर है वो मेरे संपर्क में आने से हिचकिचाएगी। हाँ, चिंता न करो। अरे छोटी बहन, तुम मुझे उपहार देने का कैसे सोचा? यह डॉक्टर शेन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर शेन, तुम यहाँ कैसे हैं? यह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। यह कितना संयोग है। डॉक्टर शेन, धन्यवाद, तुमने कल मेरी मदद की। कोई बात नहीं, मिस बाई के उपहार के लिए धन्यवाद। महाशय, हे लिंगचुआन दरवाजे पर घुटने टेक रहा है। उसने कहा कि अगर तुम उसे नहीं देखती तो वह लंबे समय तक घुटने टेकता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं वह फिर क्या उल्टा सीधा करना चाहता है। जिंगवान, मुझे पता था कि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हैं। हे लिंगचुआन, तुम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि तुमसे जुड़कर वो उन्नति कर सकता है। तुम चुप रहो। जिंगवान, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। जिंगवान, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। बाई जिंगवान मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो गई। मेरे उधार तो किसी ने भुगतान किया। हे लिंगचुआन, तुम्हें क्या लगता है बस तुम अपनी उंगली हिलाओ, मैं खुशी खुशी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जिंगवान, मैंने अपने माता पिता को गांव वापस भेज दिया है। अब से हम शांति से अपना 2 लोगों का जीवन जिएंगे। कोई भी नहीं आएगा हमें परेशान करेगा। तुम मेरी बात मानो, ठीक है? हे लिंगचुआन, तुम जल्दी घर जाओ और देखो तुम्हारे माता पिता और बड़ी बहन तुम्हारे पीछे क्या अच्छे काम कर रहे हैं। क्या मतलब? दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। जिंगवान, जिंगवान, दफा हो। अगर फिर जिंगवान को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। माँ, तुम कहो हम छोटे चुआन के नाम पर 50,000 उधार लेते हैं कपड़े खरीदने के लिए। अगर छोटे चुआन को पता चला तो वह नाराज नहीं होगा ना? उसे क्यों नाराज होना चाहिए? ये उसे भुगतान करने के लिए नहीं है, ये बाई जिंगवान को, उस महिला को भुगतान करने के लिए है। छोटे चुआन, कैसे तुम अकेले हैं? बाई जिंगवान कहाँ है? अरे, तुमने मेरे नाम पर माँ से 50,000 उधार लिया। छोटू, मेरी बात सुनो। समझाना क्या? तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्यों नहीं मुझे इस्तेमाल करने के लिए देते? मुझे सूदखोरों से कर्ज लेने पर मजबूर किया और मेरे नाम पर और 5 लाख रुपए का कर्ज जोड़ दिया। क्या तुम सच में मेरे परिवार वाले हो? छोटू, बाई जिंगवान का परिवार इतना अमीर है, तुम उसे वापस पालो, वह जरूर तुम्हारा कर्ज चुका देगी। वह बाई जिंगवान, मैंने उसके सामने घुटने टेक दिए, फिर भी उसने मुझे माफ नहीं किया। छोटू, ये कपड़े मैंने अभी अभी खरीदे हैं, ये गंदे हो गए हैं, मैं इन्हें अब कैसे पहनूंगी? मेरे नाम से सूदखोरों से कर्ज लेकर खरीदे हैं। छोटू, हमें भी तो तुम्हारी शर्मिंदगी का डर था। सोचो, वह बाई जिंगवान तो एक अमीर घराने की लड़की है। अगर हम फटेहाल कपड़े पहनेंगे तो तुम्हारी भी तो इज्जत नहीं रहेगी, है ना? तुम लोग अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते? छोटू, मेरी बात सुनो। धोखेबाज, तुम सब धोखेबाज हो। तुमने जो कर्ज लिया है वह तुम ही चुकाओ। माँ भाई, अब हम हे लिंगचुआन के घर कर्ज वसूलने जा सकते हैं। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि उस लड़के की उसकी खैर नहीं। खुद लिया हुआ कर्ज तुम खुद चुकाओ। हे लिंगचुआन, मेरा 10 लाख रुपया वापस कर दो। क्या 3 दिन बाद चुकाने की बात नहीं थी? मैं जब चाहूँ तब पैसा वसूलूंगा, मेरी मर्जी। माँ भाई,
हमें और 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन बाद हम जरूर पैसा ला कर देंगे। अब तक किसी ने मुझे खाली हाथ लौटने की हिम्मत नहीं की। माँ भाई, क्यों ना हम हे लिंगचुआन का एक हाथ तोड़ दे, उसे सबक सिखाने के लिए। हम ठीक है, आज पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा। पहले कुछ ब्याज वसूल लेते हैं। हमने तुम्हें कुल 7 लाख उधार दिए थे। 1 लाख क्यों लौटाने हैं? ब्याज है ना। तुम लोगों को इतनी जल्दी पैसे चाहिए थे तो ब्याज ज्यादा तो होगा ही। आज नहीं चुकाए तो कल तक 1,10,000 चुकाने होंगे। यह तो लूट है। बूढ़े बाबा, कागज पर साफ साफ लिखा है, तुमने खुद ही दस्तखत किए हैं, अब मुकरना चाहते हो? पैसे नहीं है, मारो इन्हें। सीनियर, तुम्हें कैसे पता कि हे लिंगचुआन ने इनसे पैसे उधार लिए थे? मैंने पहले ही जांच करवा ली थी। हे लिंगचुआन, मुझे पता था कि आज कर्ज वसूलने वाले उसका पीछा करेंगे, इसलिए मैंने पैसे देकर उनसे वीडियो बनवाकर मुझे भेजने को कहा। शेनजीजो, तुम सच में कमाल हो। हे लिंगचुआन और उसके परिवार को पिटते देखकर बहुत संतुष्टि मिली। सब मेरी ही गलती है। मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था उसका असली चेहरा। कोई बात नहीं, अब समझना भी देर नहीं हुई। छोटी बहन, उस बेईमान हे लिंगचुआन को छोड़कर तुम्हें कोई बेहतर मिलेगा। हे लिंगचुआन पर इतना कर्ज है, वो चुप बैठने वाला नहीं है। जिंगवान, तुम सावधान रहना। रहूंगी, शुक्रिया सीनियर। यह सब सामान उठाकर ले जाओ। आज तुम्हें एक छोटी सी चेतावनी देते हैं, कल इसी समय मैं फिर कर्ज लेने आऊंगा। अगर पैसे नहीं हुए तो मुझे माफ मत कहना। चलो। तुम लोगों की वजह से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोटे चुआन, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। भलाई? मेरी भलाई? तो फिर तुम अपनी पेंशन मुझे क्यों नहीं देते? मेरी भलाई? तो फिर तुम अपने नाम पर कर्ज क्यों नहीं लेते? सब बाई जिंगवान उस औरत की गलती है। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं आराम की जिंदगी जी रहा होता। बस बहस बंद करो। अब क्या करेंगे? कल अगर पैसे नहीं चुकाए तो भैया माँ सच में हमारी जान ले लेंगे। जब बाई जिंगवान नरमी से नहीं मानती तो हम सख्ती से पेश आएंगे। उससे पैसे निकालने ही होंगे। तुम क्या करने की सोच रही हो? कल मेरे कहने के मुताबिक करना। देखो, बाई जिंगवान क्या बाई ग्रुप की अमीर लड़की नहीं है, उसे मर्दों से पैसे ठगने की क्या जरूरत। बाई जिंगवान, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई वापस करो। हे लिंगचुआन, क्या मैंने तुम्हारा पैसा लिया है? बाई जिंगवान, हम 5 साल साथ रहे। मैंने तुम पर काफी पैसे खर्च किए हैं। अब ब्रेकअप हो गया है, तुम्हें सारा पैसा वापस कर देना चाहिए। सब लोग देख लो, ये तो एक सोने की चिड़िया है। ब्रेकअप करना है तो करो, लेकिन तुम्हें मुझे ब्रेकअप फीस देनी होगी। छोटी बहन, तुम भी देख लो। हे लिंगचुआन, मैंने सच में कभी नहीं देखा इतना बेशर्म आदमी। 2 रुपए की पानी की बोतल, वो भी बही खाते में लिखी हुई है। तुम इतनी अमीर हो, फिर भी मेरे बेटे से पैसे खर्च करवाती हो। ये अमीर लोग तो बड़े कंजूस होते हैं। हॉट पॉट में 2 मुन ज्यादा खा लिया तो उसे भी नोट कर लिया। यह बॉयफ्रेंड रखना है क्या? यह तो बिल्कुल कचरा उठा लाना हुआ। अरे मिस, ऐसा बेईमान मिल गया। सच में बदकिस्मती है। उसे शर्म कैसे नहीं आती? ब्रेकअप फीस मांगने आया है। तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं रोज तुम्हारे ऑफिस के बाहर आकर तमाशा करूंगा। मुझे पैसे देने हैं तो ठीक है, लेकिन पहले हम हिसाब लगाते हैं कि मैंने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है। मैं तुम्हारे साथ 5 साल रही। तुम्हारा खाना, कपड़ा, रहना, घूमना और किराया सब मैंने दिया। तुम्हारे जीजा की नौकरी मैंने लगवाई, तुम्हारी नौकरी भी मैंने लगवाई। क्या तुम पहले हिसाब लगाओगे कि तुम्हें मुझे कितना पैसा देना है? तुम लोगों का पूरा परिवार ही अजीब है। बस थोड़ा सा रह गया था कि मेरी बहन के साथ अच्छी जिंदगी बसर कर लेते। मेरी जवानी भी तो पैसे की है। तुम मेरे साथ रही इतने लंबे समय तक। मैं ज्यादा नहीं मांगता, 50 लाख और मैं तुमसे सब रिश्ता तोड़ लूंगा। क्या 50 लाख? 10 करोड़। 10 करोड़ देना ही होगा। अरे माँ, जो मिल रहा है ले लो। भैया वहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमें पैसे चुकाने हैं ना। बुढ़िया, बस करो अब।
बाई जिंगवान, हमारा मामला अब सबको पता चल गया है। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुमसे और कौन शादी करेगा? मैं शादी करूंगा। शेन जीजो, तुम। जिंगवान, मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूं। काश तुम मुझे एक मौका दो, एक ऐसा मौका जहां हम एक दूसरे को समझ सके। क्या तुम मानोगी? भैया, तुमने मुझे पहले ही रिहर्सल क्यों नहीं करवाई? मैं तो सीनियर के एक्ट में साथ नहीं दे पा रही थी। हमने तो नहीं की थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जल्दी से मुझे अंगूठी पहना दो। बाई जिंगवान, तुम यह औरत, क्या तुम पहले से ही इसके साथ चक्कर चला रही थी? जिंगवान ने तुमसे बहुत पहले ब्रेकअप कर लिया था। अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारी खैर नहीं। भैया, आपका एक्टिंग बहुत बढ़िया था। इन्हें बाहर निकालो और पुलिस के हवाले कर दो। बाई ग्रुप की इमेज को बदनाम करना, जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाना। हमारी बाई फैमिली की बड़ी बेटी, हमारा बाई परिवार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। तुम फिर से, क्या तुम्हारी खुजली फिर से शुरू हो गई है? जल्दी से निकलो यहाँ से, आंखों के सामने मत आओ। जिंगवान, बाई जिंगवान, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या लेना देना? अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं लीगल डिपार्टमेंट जा रहा हूँ स्थिति पर नजर रखने के लिए। तुम लोग बात करो। भैया, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। जिंगवान, मैं सच कह रहा हूं। मैं सच में तुम्हें 6 साल से पसंद कर रहा हूं। अगर मुझे पहले पता होता कि ये लिंगचुआन तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तो उस साल मैं जरूर उससे आखिरी सांस तक प्रतिस्पर्धा करता। तुम मुझे 6 साल से पसंद कर रहे हो। हाँ, उस साल मैं कन्फेशन करना चाहता था, लेकिन तुमने पहले ही है लिंगचुआन को स्वीकार कर लिया था। कुछ दिन पहले तुम्हारे बारे में सुना, तभी रातों रात विदेश से वापस आया। माफ करना, मैं बहुत देर से आया। भैया, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं रिश्तों की बात नहीं करना चाहती। उम्मीद है तुम मुझे कुछ और समय दोगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अरे पत्नी, धीरे चलो। क्या मैं तुम्हें गोद में उठाकर घर ले चलूं? तुम बहुत टेंशन ले रहे हो। मुझे अभी अभी प्रेगनेंसी का पता चला है, लेकिन मेरी बॉडी इतनी कमजोर नहीं है। हे लिंगचुआन, उसने कर्ज लिया था, उसकी एक टांग तोड़ दी गई। उसके माता पिता ने शुरू में कर्ज चुकाने के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जब तक कि वे लोग उनकी भी टांगे नहीं तोड़ देते। तब जाकर उन्होंने सारी बचत खर्च कर दी। कहते हैं उन्होंने घर और पुश्तैनी घर भी बेच दिया। इसके बावजूद सारा कर्ज चुकाया नहीं जा सका। अब रोज उनका पीछा करते हैं। हे जिंगजिंग डरती थी कि लिन वेई उसे तलाक दे देगा। उसने अपने माता पिता से संबंध तोड़ लिए। छोटे चुआन, हमारे साथ वापस चलो। छोटे चुआन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम लोगों को नहीं जानता। छोटे चुआन, हमसे गलती हो गई। छोटे चुआन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे साथ वापस चलो। छोटे चुआन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब बातें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। पति, चलो घर चलते हैं। मेरी प्रेगनेंसी की खबर माँ पापा को दे देना और बड़े भाई को भी। ठीक है। चलो।